हाँ जी नमस्ते, स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है आपके भाइयों? नहीं मैं पूछ रहा हूँ इनके क्या हाल। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कल की हमारी बातचीत बेसिक लिमिट तक चली गई थी। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और डिफाइंड फंक्शन कैसे बिहेव करता है ये आपको मैंने बता दिया था, है ना। आज भी आगे चलते हैं जरा जल्दी से, है ना। इसमें है अपने पास में वो डाल दी थी, क्या कहते हैं, एलन की। हाँ सारी नहीं पूरी कहा था ना। हाँ वो अपनी वाली करेबल वाली। हाँ क्या करें? एक सेकंड, तुम्हारी आवाज हमने जानबूझ के बहुत इतनी मिनिमम रखते हैं कि बस काम चल जाए। क्या 12th वाले क्या बात बोल रहा है? हाँ बोलो। अरे बेटा हमारे को सुनने में भी नहीं आई। हाँ भाई जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जरा सीन को समझ लेते हैं कि सीन क्या क्या है ना। ये आपकी करियर की एक्सरसाइज है ना। कल मैंने आपको ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस बताए थे आई थिंक, है ना, आपको याद है। मैंने कहा था लिमिट अलग अलग तभी करनी है, वैसे जाएगी हमेशा अलग अलग, लेकिन लिमिट वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेकिंग के लिए जाएगी। इन केस अगर बाय द वे लिमिट अलग करनी है तो ये पॉसिबल है ओनली व्हेन जब आंसर एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स दे रखा है सपोज, है ना। तो क्या ये सही है कि मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कर दूं और प्लस माइनस में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स कर दूं? तो मेरा जवाब होगा इट इज करेक्ट, ये सही है। ओनली व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही सही है, अदरवाइज बेकार है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल भी ले लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स उससे गिवन था। तो क्या वो इसको अलग अलग कर ले? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ले लेता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ये ले लेता है, राइट है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो अगर उसने ऐसा करा तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया क्योंकि जैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के वजह से आपको आकर्षण महसूस होगा। आप एलएचएल आरएचएल करोगे, जैसे आप एलएचएल करोगे आपकी एक वैल्यू -1 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आपकी आरएचएल करते ही 0 आ जाएगी, ठीक है। सेम वे अगर बाय द वे आपने इसमें 0 + h करा, ठीक है ना, तो 0 + h करते ही ये अपने आप h की वजह से 0 आ जाएगा। अगर आपने 0 - h करा तो -h की वजह से 1 - h माने 1 आ जाएगा। तो आपके 2 आंसर हो जाएंगे और ये अपने आप में डीएनई दिखा देगा। जबकि अगर बाय द वे आप ध्यान से देखो, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने पर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये तो x बन जाएगा और x पे दोनों ही आंसर 0 है। मैंने आंसर आ रहा है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर है, परंतु क्या अलग अलग करके करा जा सकता है? तो कहने का जवाब है नहीं। क्यों नहीं करा जा सकता? इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि अलग अलग ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अलग अलग ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो मैं एक मिनट अमृतपाल सिंह आ रहा हूँ बेटा, है ना, उन सब चीजों पे आ रहा हूँ, है ना। पहले मैं एक बार जरा आपको कुछ बेसिक्स से अटैच करता हुआ निकल जाऊं, हो सकता है शायद इन्हीं चीजों में आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट बना रहा है, ये भी इनफाइनाइट बना रहा है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, रोक दो, राइट। अगर आपने 1 डायरेक्ट रख दिया तो ऊपर भी 0 बना रहा है नीचे भी 0 बना रहा है, तो ये अपने आप में रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करना, हाँ इन्हें फर्दर सॉल्व करा जा सकता है, ऐसा नहीं सॉल्व करा नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे 1 रखा, ऊपर की तरफ -2 आ रहा है, चलेगा। नीचे की तरफ बस इनफाइनाइट बनने के केसेस कोशिश करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है 1 और 2, ये नीचे बन रहा है -1, तो ये चलेगा। ऐसे छोटी छोटी चीजों को आपको देखना है ना। तो ये एक्सरसाइज 2 मैंने जानबूझ के उठा ली क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें होती है। अब एक सेकेंड आगे चलने से पहले एक और चीज, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं
इसको बढ़ा भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख जाए। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वाकई बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कल मैंने है ना एफओजी पे एक ही क्वेश्चन, मतलब एफओजी बोल रहा हूँ, डिफाइंड फंक्शन पे एक ही क्वेश्चन करा था, इसलिए इस क्वेश्चन को उठा करके फिर चलूंगा अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि एक फंक्शन है जो कि इस तरह से है, कहता है कि sin x को यूज करना है x अगर इंटीजर हो तो, अदरवाइज आप जीरो यूज करना। और एक दूसरा फंक्शन, एक gx करके दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जो ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 का यूज करना है व्हेन x अपने आप में 0 और 2 ना हो। और 0 अगर आपका x है तो आप 4 यूज करिए, x अगर आपका 2 है तो आप 5 यूज कीजिए। अब उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ fx, और जैसा मैंने कल आपको बताया था लिमिट अंदर जाती है। अब लिमिट अंदर गई, लिमिट जैसे ही अंदर जाएगी फंक्शन के पास पहुंचेगी, फंक्शन के पास पहुंचते ही अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहां पे आपके लिए समझने लायक क्या है कि x टेंड्स टू 0 होने का मतलब होता है x 0 तो नहीं है, माना या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। एक मिनट रुको, 0 नहीं है, वापस याद दिलाता हूं। याद है ना, मैंने बताया था x अगर 0 की ओर जा रहा है तो x तो 0 थोड़ी ना बन गया, ठीक है ना, वो तो जा रहा है, या तो लेफ्ट से जा रहा है या राइट से जा रहा है, तो मतलब 0 नहीं है वो, 0 के लेफ्ट या राइट में कहीं कोई पोजीशन है अभी उसकी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए इस समय पे वो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इंटीजर नहीं है, माने x अगर 0 नहीं है तो x इंटीजर भी नहीं है ना, मतलब 0 खुद भी तो एक इंटीजर होता है। तो जो fx है ना, क्योंकि उसकी कहानी में इंटीजर और नॉन इंटीजर की कहानी है, इसलिए बात चली है। तो मेरे को पता है 0 नहीं है, इसका मतलब इंटीजर वाला, जो इंटीजर नहीं है वाले पार्ट में जाएगा, तो इंटीजर नहीं है वाले पार्ट में, इंटीजर होता तो sin x आंसर होता, इंटीजर नहीं है तो 0 आंसर होगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा g ऑफ 0। अब जैसे ही मैंने 0 लिखा, ये परफेक्ट 0 है, परफेक्ट 0 होते ही gx अपनी तरफ से वो आंसर देगा जो 0 के सामने लिखा है। अब 0 के सामने क्या लिखा है? 4, इसलिए आंसर 4 हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखो है ना, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ gx। मैंने जैसा बताया था लिमिट अंदर जाएगी, x टेंड्स टू 0 gx पे बात करेगी, जरा सोचिएगा, है ना। अब अगर बाय द वे लिमिट अंदर गई तो gx पे चलते हैं, कहानी क्या है? x टेंड्स टू 0 है ना, माने x 0 नहीं है, याद रखना वापस से x 0 नहीं है बॉस, ठीक है। x अगर 0 नहीं है तो ये ऊपर वाला फर्स्ट केस पकड़ लेगी, और फर्स्ट केस क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 पकड़ा और ये बाहर आ गया। अब लिमिट बाहर है, ठीक है। अब लिमिट दोबारा विचार करेगी, देखो फंक्शन के अंदर उसको दिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो फंक्शन के अंदर उसे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 fx में, है ना। अब फंक्शन में सोच के देखिएगा कि x टेंड्स टू 0 है, माने x 0 नहीं है। x अगर 0 नहीं है तो 0 के आसपास की वैल्यू है, उसमें अगर 1 जुड़ेगा तो जो आंसर आएगा वो भी 1 नहीं होगा, वो भी 1 के आसपास का होगा। तो इसका मतलब ये कि अपने आप में ये जो कुछ भी है ये इस समय पर अपने आप में क्या है? 1 नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1 नहीं है, इसका मतलब इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या आएगा? 0। इसीलिए इसका आंसर बी का आंसर 0 हो गया, और ऊपर वाले का आंसर कितना आया था अपना? 4, इसलिए ए ऑप्शन भी सही हो गया, राइट। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर आप अपना गौर से विचार करना, क्योंकि आपने कल के दिन पे क्वेश्चन करे होंगे, अभी आप में से डिस्कशन चाहते हो, ठीक है, लेकिन डिस्कशन में जाने से पहले मैं एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता हूं जिससे डिस्कशन थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट है। हमें तो ये शीट मिली है क्या? हाँ बिल्कुल, ये आप ही को उसमें से निकलवाई हमने, है ना। नोट्स और डीपीपी में शायद पढ़ी होगी, नोट्स डीपीपी पीडीएफ, या इसमें किसमें डीपीपी होता है, एक पास में क्या होता है डीपीपी पीडीएफ, उनमें से कहीं पे होगी, पता नहीं अभी नोट डाली कि नहीं डाली, ये भी तो चेक करना चाहिए। हाँ ये बात भी सही, अच्छी बात पूछी। लिमिट की शीट चढ़ गई क्या? अरे चढ़ा दो, नहीं चढ़िए। अच्छा, नहीं केशव सर ने तो मना करा अभी, ठीक है। अच्छा हाँ, होमवर्क डीपीपी से था, डीपीपी जरूर चढ़ी हुई है। अब जैसे सी क्वेश्चन है ना, अब सी भी देख लो, इससे हमारे को कंफर्म हो जाएगा कि अब हम ये मैटर सीखे या नहीं सीखे। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1 f ऑफ gx, है ना। तो पहले तो देखो हम किस पे लेके जाएंगे? f के अंदर लेके जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 gx, है ना। अब विचार करते हैं, देखो जरा सोचते हैं gx कैसे देखता है चीजों को, 0 पर, 2 पर या अदरवाइज, है ना। तो अभी तो हम 1 पे खड़े, जो कि ना तो 0 है ना 2 में आता है, ठीक है। माने ये दोनों केस खारिज हो गए, ऊपर वाले में जाएगा, तो इसका मतलब ये तो सीधी सी बात लिमिट x टेंड्स टू 1 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे फंक्शन के नाम पे अंदर छुड़वा देगा 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
अब ये जो कुछ भी दे रहा है, अगर ये एग्जैक्ट 1 होता तो 2 देता, अभी ये अंदर वाला जो है वो 2 नहीं देगा, 2 नहीं देगा, 2 के आसपास वैल्यू गिरवाता रहेगा। अगर 2 के आसपास वैल्यू गिरवाता रहेगा इसका मतलब इंटीजर नहीं देगा, है ना। हाँ, मेरे को याद आ गया, लगी हुई है, मेरे को भी याद आया एग्जैक्टली ये, ठीक है। इंटीजर जब इन्होंने बोला तब क्लिक कर गया था मेरे को। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। इसका मतलब सी ऑप्शन का आंसर 0 हो गया। ऐसे आपको छोटी छोटी चीजों पे विचार करना है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ले लेते हैं। क्या, अच्छा ओके, हाँ। अब देखो अपनी तरफ से ये वाला क्वेश्चन डन हो गया ना। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पे और विचार करते हैं। आइए साहब 4 पे विचार किया जाए, ठीक है। लिमिट की सीट से पहले इंटीग्रेशन की चढ़ गई है, नहीं साहब, वो हमने इंटीग्रेशन तक चढ़ा दी है सारी की सारी, ऐसा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हो तो, ठीक है ना। अभी अभी डाउनलोड किया है, ओके। सर्कल डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 42, 44, 45, 51 ऑनवर्ड्स बता देना। हाँ वो अभी चलते हैं, अगर भाई देखो उनमें हमारे को लगेगा ना कोई तर्क वाली चीज जो अभी तक हमने कराई है नहीं कराई है तो उस पर बात कर लेंगे, नहीं तो अभी रोकेंगे ना। अब क्वेश्चन में एक ही फंक्शन है और वो भी रैशनल इरेशनल पे चल रहा है, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स दिया हुआ है ना, ये इस क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि x अपने आप में 0 नहीं है ना। अगर 0 नहीं है तो 0 के जस्ट पास वाला नंबर क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो रैशनल है तो देखो सोचो, अगर वो रैशनल नंबर है, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसका आंसर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि रैशनल होने पे एक्स स्क्वायर को पकड़ना है। अच्छा, अगर वो इरेशनल नंबर है तो सीधे ही 0 हो गया। अच्छा, अगर बाय द वे एक्स स्क्वायर भी पकड़ लिया तो एक्स की जगह अल्टीमेटली डालना तो 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 तो माने ये भी 0 वो भी 0, आंसर तो परफेक्ट 0 आएगा चाहे किसी रास्ते से चले जाओ। इसका मतलब पहले ऑप्शन का आंसर तो परफेक्ट है, एकदम झकास बोल की बात है ना। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, भैया अभी अभी एग्जिस्ट करिए, इसको क्यों कटवा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, सी वाले ऑप्शन पे बात करते हैं। अगले ने बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, आइए इस पे भी विचार कर लेते हैं। अब देखो सब दो बातें हो सकती हैं, दो से जस्ट पहले या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, फिर से दो के लेफ्ट राइट में क्या होगा कौन जानता है, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। अगर रैशनल होता है तो आंसर होना चाहिए था लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर, अगर इरेशनल होता है तो डायरेक्ट 0 होना था। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर तो सब 4 दे देगा, माने रैशनल होने पे 4 आंसर आ रहा है, इरेशनल होने पर 0 आंसर आ रहा है, और मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन डी तो हो गया सही और ये वाला बंदा फंस गया, उल्टा हो गया मामला, है ना। यहां तक मेरा जानना क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, देखिए एक दो चीजें ना थोड़ा आप अपनी तरफ से थोड़ा चल के रखिएगा ना प्लीज, जैसे कई बच्चे बहुत बार ऐसे परेशान होते हैं, ठीक है, तो उनको मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि आप जब भी किसी का भी ऑनलाइन कोर्स खरीदे ना, हमसे ही गलती हो जाती है, ओरिएंटेशन के दौरान हमारे को ये बताना चाहिए आपको कि ऑनलाइन कोर्स करते टाइम पे एक बार स्टेशन जरूर जाएं, आपके नियरेस्ट जो भी स्टेशन हो ढंग का उस पर जरूर जाएं, क्योंकि ऐसी चीजें स्टेशन पे ही मिलती है। वहां आपको 50 रुपए का एक ना ईयरफोन मिल जाएगा, ठीक है, वो आप जरूर रख लें, अदरवाइज है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि है ना जैसे हम बोलते हैं, आप अगर भाई उसको बिना उसके सुनेंगे तो नहीं सुनाई देगा, जैसे कई बच्चे बेचारे परेशान होते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता वो हमको, है ना। क्या, हम्म, आयुष, ये कौन आयुष ही करे जा रहा है। चलो गया। अब
चलो भाई, है ना, चले आगे। हाँ नहीं नहीं, अरे वैसे देखा था तो आवाज हमारी साइड से एकदम झकास है। आपको पता नहीं है, ये जो ईयरफोन है ना, ये आप दूसरे जगहों पे देखते होंगे तो लोगों के पास में ऐसे काले वाले होते हैं, हमारे पास भी काले रंग का है एक। उसमें हालत ये है कि आप इसकी भी सच्चाई अगर देखेंगे ना, तो आप एक है ना, हमारा जब हमने शुरुआत में जब स्टार्ट ही करा था तो हमने एक है ना यूट्यूब सेशन रखा था, हम मर गए थे भाई साहब। हमारे पास एक ही माइक था और जिसको भी बोलना होता था वो पहले माइक लेता था और पूरा पहनता था, तब जाके बोल पाता था। जबकि अकेला ऐसा माइक है कि दूर की आवाज भी लेता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी साइड से वॉइस की कमजोरी। दूसरी बात क्या होता है ना, थोड़ा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे क्या है, बार आती है, बार वो देख लेते हैं हम लोग, वो रेड में टच हो रही है, इसका मतलब इससे पीक वैल्यू वॉल्यूम दे रहा है अपना, तो फिर आपकी साइड पे गड़बड़ है। तो आपकी साइड पे मैं क्या समझा सकता हूँ, वो जो आपको बता दिया बस, है ना। चलो बस आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हो गया था क्या, तो मैंने आपको ये बेसिक तो समझा दिया, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो अभी बताने की है, अभी बताने की कोई चीज हो तो देख लेता हूं एक बार जरा। ये बहुत परफेक्ट है भाई साहब ये एक्सरसाइज। ये एक्चुअल में क्या है ना, एक्सरसाइज 2 में क्या होता है ना, दिखने में एक क्वेश्चन होता है, अंदर से चारों क्वेश्चन हो रहे होते हैं, और चारों क्वेश्चन में क्या दम लगवा देता है वो बंदा, ठीक है ना। अब ये आप देखेगा जरूर, जैसे इसके अंदर ये कह रहा है एफ एक्स जो है उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, जी एक्स अपने आप में डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो क्या उनकी गुणा भी डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो दो ऐसे फंक्शन देखेगा जो कि इसकी बात को नकार दें, जिसमें आपको लग जाए कि अरे ये क्या बकवास कर रहा है यार, मल्टीप्लाई में तो बच गया ये तो, ठीक है ना। तो बस आप बस सिर्फ ऐसे ऑप्शन सोचना, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, इज अ गुड क्वेश्चन फॉर द बेसिक। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है बेसिक के लिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इनमें से किसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो डज नॉट एग्जिस्ट का क्वेश्चन है, तो बस सिर्फ सोचना है कि कहां पर फंस सकती है मामला, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहां लिखा हुआ है x टू द पावर 1/x, है ना। अब मुझे पता है कि अगर मैंने 0 प्लस रखा तो ये अपने आप में एक तरह से दे देगा h टू द पावर 1/h, फिर अल्टीमेटली मेरे को 0 रखना पड़ेगा, तो 0 की पावर इन्फिनिट दे देगा। अब 0 की पावर अगर मैंने इन्फिनिट ले लिया तो 100% 0 ही आएगा बॉस, इसमें क्या तकलीफ आएगी बताइए, इसमें तो कोई तकलीफ आई नहीं, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीजों पे विचार करना है, जो हमने कल पढ़ी थी वो सारी, है ना, ठीक है। तो वो आप देख लेना अपनी तरफ से। अब जैसे ये है सेक में दे रखा है, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, यहां दे रखा है सेक में इनवर्स, अंदर दे रखा है साइन इनवर्स x, है ना। अब दो बातें हो सकती हैं, सेक इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस h, एक बात हो सकती है सेक इनवर्स साइन इनवर्स 1 प्लस h, सही ना भाई। अच्छा, दो बातें हो सकती है, 1 प्लस एच और 1 माइनस एच, जिसमें 1 प्लस एच तो ये खुद ही मना कर देगा कि भाई साहब प्लीज सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, 1 के आगे साहब मेरी दुनिया ही नहीं है, तो यहां तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं इस पे बात भी नहीं करूंगा, ये हमारे हिस्से में भी नहीं आएगा, इसका होना ना होना हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो 1 माइनस एच पे साइन इनवर्स 1 देगा और ये दे देगा सेक इनवर्स π/2, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे π/2 देता है। अब π/2 का मतलब होता है सेक इनवर्स 1.57, और ये मस्त काम करेगा, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी काम कर देगा, ठीक है। वाह वाह वाह, गजब। मेरे को तो ऐसा लगा था कि तुम आजकल आने ही बंद हो गए इथान, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं, ये थोड़ा आप में से कोई समझदार व्यक्ति समझ जाएगा। लिमिट में दे रखा है x टेंस टू इनफिनिट, और यहां दे रखा है कॉसेक इनवर्स में दे रखा है x अपॉन में x प्लस 7। आप तो बस ये बता दो दोनों में बड़ा कौन है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है अंदर वाला आंसर 1 से छोटा होगा, चाहे कुछ कर लो आप, हाँ या ना, क्योंकि ऊपर x है नीचे x प्लस 7 है, तो उत्तर तो यदि x प्लस 7 होता तो 1 आता ना, ये तो ऊपर वाला तो कम है, तो आंसर 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आंसर 1 से छोटा आएगा तो कॉसेक इनवर्स हाथ छोड़ देगा भाई साहब, कॉसेक इनवर्स रहता ही 1 के परे, है ना, ये रहता ही 1 के परे है, तो ये अपने आप में डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। लो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे गौर कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके आना, ये मैंने करवा दिया, इसमें ये वाला पार्ट आपको करना है, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप में से कोई बेसिक, अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, अब आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब थोड़ा देर आगे चलता हूं, फिर वापस आता हूं आपके जो मैंने आपको डीपीपी दी थी उसके लिए। क्या क्या
कुछ भी कर लो आंसर। आपने अगर ऐसा भी कर दिया तो भी आपके पास में 1 - 1 - 1/x+7 होगा ही होगा, मतलब आप 1 में से कुछ तो कम कर ही रहे हो, और 1 में से कम करते ही cosec इनवर्स 7 छोड़ देगा। जैसे ये 1 + h पे 7 छोड़ देता है ना, 1 के आगे दुनिया नहीं है ना साइन इनवर्स की, वैसे cosec इनवर्स और sec इनवर्स की दुनिया 1 के अंदर नहीं है। 1 इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है युवराज। मतलब जूम क्लास में ऐड होने का हमारा बहुत बेसिक तरीका है, शायद कुछ ओपन कैमरा टेस्ट लेते हैं, और ओपन कैमरा टेस्ट हम फिर से मंडे को करवाएंगे अभी, ठीक है ना। तो वैसे भी देना चाहिए, जूम क्लास का भी कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर भाई आप वैसे देते हैं तो उसमें अच्छी बात क्या है ना, तो आपके सामने एक ये होता है कि यार मेरे को कोई पूछने वाला तो है ना, एटलीस्ट वैसे भी देख सकते हैं आप, है ना। 0 के आसपास राशन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। 0 के आसपास कोई भी नंबर हुआ तो उसे कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पाया, मतलब उसका लॉजिक क्या होगा लिखने का, मतलब लिख सकते हैं। अब आपको मैं कह दूं हाँ लिख सकते हैं, फिर आप कहो कि सर ऐसे लिख के दिखाया, फंस गए ना आप, देखा, अच्छा मजा आ गया। हाँ क्या, चलिए साहब, है ना। O2 के क्वेश्चन डीपीपी में भी है कुछ कुछ, अरे हाँ, अरे सारे क्वेश्चन दुनिया में एक हैं यार, क्यों ऐसा सोचते हैं हम लोग, वो किताब ये किताब, वो तो बाद में पता चलता है कि जो पढ़ गया वही बच गया, बाकी सबने लुटा दिया। ठीक है चलें आगे। एक सुंदर प्रश्न है, बस उसको आप जरूर करके रखिएगा, ठीक है। ये मेरे काम का क्वेश्चन है, उससे होते हुए निकल जाता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है fx = में दे रखा है e⁻1/x - e⁻−1/x e⁻1/x प्लस में e⁻1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां दे रखा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसकी क्या वैल्यू होगी ये बताएं आप, है ना। इसकी क्या वैल्यू होगी ये पूछना चाहता है, ठीक है। अब आप में से कईयों को पता होगा, इसमें चोर फंक्शन की झलक दिख गई होगी आपको, है ना। अगर आपको चोर फंक्शन दिख गया तो आपको ये भी समझ में आ गया कि LHL RHL के बगैर काम चलाएंगे नहीं सर, वो तो LHL RHL करेंगे। तो मैं आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूं LHL के टाइम पे आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या पुट करूं, वेरी गुड 0 - h। RHL के टाइम पे आई शुड पुट x की जगह पर 0 + h, तो मैं सीधा x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं e की पावर में -1/h, और माइनस के अंदर e की पावर प्लस का 1/h, अपॉन में नीचे लिख रहा हूं e की पावर -1/h प्लस के अंदर e की पावर 1/h, है ना 1/h। और क्योंकि कहानी में h है इसलिए अब लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम वे इधर भी कर रहा हूं, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इट विल बी e की पावर 1/h माइनस में e की पावर -1/h e की पावर 1/h प्लस में e की पावर माइनस का 1/h, है ना। अब मैं आपको वापस बताता हूं कि जैसे ही मैं h की जगह 0 रखूंगा ना, जैसे ही मैं h की जगह 0 रखूंगा, आपको पता है ये वाले भैया इनफाइनाइट देने वाले हैं, वैसे ही h की जगह 0 रखते ये वाले भैया इनफाइनाइट देने वाले हैं। और मैंने कल भी बताया था जो इनफाइनाइट देने वाला आदमी होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसे हम बाहर बुलाएंगे, कॉमन लेंगे। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेते e की पावर 1/h, कॉमन लेते ही यहां आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए, यहां रह जाएगा 2/h, ठीक है। ऐसा ही यहां पर भी e की पावर 1/h के कॉमन लेते ही यहां हो जाएगा e की पावर में माइनस का 2/h प्लस का 1, और आपको पता होगा ये दोनों कट जाएगा। कटते ही अब आप h की जगह 0 डाल दो, अगर आपने h की जगह 0 डाला तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट -1, अपॉन में यहां बन जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस का 1। एग्री हो। तो ऊपर बन गया भाई लोगों 0 - 1, नीचे बन गया 0 + 1, आंसर इज -1, तो इसका LHL वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ओपन कैमरा टेस्ट होता है आपका, वो आप उसके लिए अभी कल परसों हम लोगों ने अपने करियरवेल JW पे एक रील डाली थी, तो वहां पर आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अब जरा इधर की तरफ देखिएगा, लिमिट में दे रखा है s टेंड्स टू 0, जैसा मैंने बताया था ये दोनों इनफाइनाइट देने वाले लोग हैं, तो इन्हें ही कॉमन लेना है। कॉमन लेते ही खुद की जगह 1 माइनस में e की पावर माइनस का 2/h छोड़ेंगे, सेम वे यहाँ पे भी e की पावर 1/h 1 प्लस e की पावर माइनस का 2/h छोड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों कट गए, h की जगह 0 डालेंगे तो 1 - e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, बोले तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0, आंसर इज 1। तो आपका LHL RHL से मैच नहीं करा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब आंसर हो गया LDNE। सही है क्या भाई। परफेक्ट है ना। तो साहिल गलत कैसे हो गया तुम्हारा,
चलो कोई नहीं, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। अगले टाइटल का नाम है, ठीक है, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कई जगह पे ये टाइटल देखेंगे, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, तो आप में से कई लोग होंगे यार ये क्या है, अभी तक हम कर क्या रहे थे फिर, मतलब पिछले एक लेक्चर से हम क्या कर रहे थे, लिमिट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे थे। नहीं, हम एक्चुअल में वही कर रहे थे, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बेसिकली यहां बताने लायक बात ये है, अब हम लिमिट के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम लिमिट के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर, बिना फ्रैक्शन पार्ट, बिना 1/x, बिना मॉडुलस, बिना सिग्नम फंक्शन, बिना डिफाइंड फंक्शन, बिना चोर फंक्शन के चलेंगे। इसका मतलब अब हम इनमें उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जहां जहां भी हमारे को एलएचएल आरएचएल की जरूरत थी, अब वो वाला केस खत्म हो गया। अब हम उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो उन 6 फंक्शंस के अलावा हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, हियर वी मोस्टली टेक दोज फंक्शंस, ठीक है, who do not have greatest integer, fraction part, modulus, ठीक है, defined and chore, ठीक है। जो इनको नहीं रखते होंगे उनके सिवा अब हम बाकियों पे बात करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी बताता हूं आपको। ऐसे करेंगे बॉस, है ना। ये तो हुआ पहला पॉइंट। सेकंड, ठीक है, अब हमारे पास मेथड्स क्या होंगे वो बता देता हूं। तो एक बेसिक आइडिया देता हूं, हम कुछ क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग रैशनलाइजेशन से या डबल रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई पूछे किस कौन कौन से मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन, एक रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसके सिवा हमारे पास में एक बाइनोमियल थ्योरम करके भी एक मेथड होगा। एक कुछ क्वेश्चंस में हम लोग फंडा लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट वाला, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट का फंडा लगाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, फिफ्थ पे आते हैं। इसके सिवा हम कुछ ट्रिगो लिमिट्स भी जानेंगे, ठीक है। इसके सिवा हम लोग एक सैंडविच थ्योरम है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। हम इसके सिवा स्टैंडर्ड लिमिट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8 पे हम 1 टू द पावर इनफिनिट, 0 टू द पावर 0 और इनफिनिट टू द पावर 0 के ऊपर बात करेंगे। और 9th नंबर पे हम लोग एक्सपेंशन मेथड से काम करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में अभी 9 दांव पड़े हैं, 9 डिफरेंट दांव पड़े हुए हैं, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, किसके ऊपर कैसे कैसे काम करना है, वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले टाइटल के ऊपर, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो मैं इसमें 2-3 तस्वीरें आपके सामने रखूंगा ना, ऐसा नहीं है आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता, सबको आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन पे। करना क्या है सर फैक्टराइजेशन के अंदर? फैक्टराइजेशन के अंदर ये करना है, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसल कॉमन टर्म। जो भी आपके कॉमन टर्म हो उसे कैंसिल कर दो, बस फैक्टराइज करो ऊपर नीचे और काट दो। जैसे क्वेश्चन में लेकर के चलता हूं, लिमिट में किसी ने दे दिया x टेंड्स टू 2 और यहां दे रखा है x स्क्वायर प्लस में 5x, है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 और नीचे दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। लेट्स से ऐसा है। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें मेजरली हम सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे ताकि हमको आइडिया पड़ जाए कि इस तरह की फॉर्म में क्या करना है। अब जैसे मैं एक्स फॉर्म कैसे चेक करूंगा, रखूंगा सीधे एक्स की जगह पे 2 रखते ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 और 4 10 में से 10 गया 0 आ गया, राइट है। ऐसे ही 2 यहां पे भी रखूंगा नीचे, जिस दिन 2 रखूंगा यहां हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 और 2 6 में से 6 गया 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। हालांकि 0/0 में मैंने कल आपको बताया था लॉपिटल यूज कर सकता हूं, तो लॉपिटल एक आसान रास्ता रहेगा, लेकिन लॉपिटल कई जगह पे जाकर के फंसा भी देता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे को दूसरे मेथड जानने भी चाहिए। अब दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है कि आपने जब 2 रखा तो 0 आया था,
जब भी किसी पॉलिनोमियल में किसी भी x की वैल्यू को रखने पे 0 आ जाए तो x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 2 रखने पे 0 आया तो x माइनस 2 परफेक्टली इसका एक फैक्टर हो गया, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि दोनों तरफ 0 आया था। तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर अब चेक करना है बस। अगर मुझे दूसरा फैक्टर देखना है तो दूसरे फैक्टर के लिए कुछ नहीं करना होता, एक स्क्वायर को घेर लो और एक कांस्टेंट को घेर लो और सिर्फ मन से पूछो कि x से किसकी गुणा करूं कि x स्क्वायर ला पाऊं, तो जवाब आएगा x। फिर सोचो -2 की किससे गुणा करूं कि प्लस का 6 आ जाए, तो दिमाग कहेगा -3। वैसे ही एक स्क्वायर को घेरो और एक कांस्टेंट को घेरो। अब सोचो x की किससे गुणा करूं कि x स्क्वायर आ जाए, दिमाग कहेगा x। -2 की किससे गुणा करूं कि प्लस का 2 आ जाए, आंसर आएगा -1। मतलब आपको कुछ भी नहीं, आपको फैक्टर नहीं करने पड़े, बस आपको सिर्फ खुद से सोचना पड़ा किस किस को घेरा, एक स्क्वायर को और एक कांस्टेंट को। और घेरते ही अब आपके पास में यहाँ पे थी लिमिट x टेंड्स टू 2, जैसे आपने x टेंड्स टू 2 लगाया, ये इसको काट देगा, x की जगह 2 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा 2 रखते 1, आंसर इज ओवरऑल -1। तो आंसर तो -1 बहुत आसान है, राइट है तनुज? बस जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना? हाँ प्रदीप, मैंने कल देख लिया था तुम्हारा ये वाला, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट में दे रखा है बॉस, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, ठीक है, ऊपर दे रखा है 2x + 3 और यहां पे दे रखा है अंडर में x - 1, नीचे दे रखा है कितना, नीचे दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3। अब मैंने जैसा बताया था सबसे पहले, अब आगे के जितने भी टाइटल चलेंगे उनमें सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म चेक, फॉर्म चेक, ठीक है ना। तो मैं देखो x की जगह 1 रखता हूं तो ये ब्रैकेट अकेला ही 0 दे देगा, तो इसका मतलब ऊपर तो 0 आना नक्की हो गया। x की जगह अगर 1 रखता हूं तो 2 और 3 5 में से 5 क्या 0 आ रहा है। अब देखो जरा सोच करके कि x की जगह 1 रखने पे 0 आया तो x - 1 एक फैक्टर हो गया। अच्छा ऊपर तो तकदीर से फैक्टर हुए पड़े, तो यहां हो जाएगा 2x + 3 इंटू में √x - 1, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं नीचे, लेकिन x - 1 की वजह से 0 आया तो x - 1 उसका एक फैक्टर हो गया। और मैंने कहा था अब स्क्वायर को और कांस्टेंट को घेरो और खुद सोचो कि x की किससे गुणा हुई कि 2x² आया, दिमाग कहेगा 2x। अब -1 की किससे गुणा हुई कि प्लस का 3 आया, दिमाग कहेगा -3। और अगर आपका दिन वो आपका नहीं है तो आपसे ये कट जाएगा, लेकिन अगर आपका दिन है तो आप समझ जाओगे अरे यार ये सेम नहीं है, तो फिर आप कुछ और काटने की सोचोगे। इसमें क्या काटा जा सकता है, किसी को क्लिक करता है? ये इसको काट देगा, सही है ना। और यहां क्या छोड़ोगे आप, √x + 1, परफेक्ट। अच्छा अब देखो जरा, यही वो बंदा था जिसने 0 दिया था, अब वो ही कट गया तो अब x की जगह 1 रखा जा सकता है, सेफ है। x की जगह 1 रखते ऊपर आ जाएगा 5, x की जगह 1 रखते ही यहां जाएगा नीचे 2 इंटू में x की जगह 1 रखते ही यहां जाएगा -1, तो आंसर हो जाएगा -5/2। लीजिए सब आंसर आ गया, इतना सिंपल है, राइट है। अब देखो किसी ने भी अगर ब्रूश, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अगर भाई देखो किसी ने भी अगर यहां पे लॉपिटल लगाया तो पहले वो क्या करेगा, यहां पर उसको u डॉट भी लगाना पड़ेगा या फिर वो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करेगा, तो उससे इतनी देर में तो आपका फैक्टराइजेशन भी आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से और जल्दी जल्दी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये एक नई चीज सिखाएगा। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, ठीक है। यहां पे दे रखा है कितना, tan² x माइनस का 2 tan x माइनस का 3, और नीचे दे रखा है कितना tan² x, ठीक है, माइनस का 4 tan x प्लस का 3, ये दे रखा है साहब, ये क्वेश्चन है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो जरा समझने की कोशिश करना। पहली चीज जो आपको सबसे पहले सीखनी है वो ये कि आप चाहो तो इस tan इनवर्स को आप उधर चलिए तो ये tan x बन जाएगा और tan x टेंड्स टू 3 हो जाएगा। ये सबसे छोटी और काम की बात है। दूसरी बात, अगर ये tan x टेंड्स टू 3 हुआ तो क्वेश्चन तब तक कॉपी कर देता हूं, tan² x माइनस का 2 tan x प्लस का 3, नीचे tan x² माइनस का 4 tan x प्लस का 3। तब तक आप ये सोच के देखो कि, है ना, tan x की जगह क्या रखना है, सोचा आपने? बताइए, लिमिट में tan x की जगह क्या रखना है, 3, तो tan x की जगह 3 रखते यहां बन गया 9, tan x की जगह 3 रखते पीछे बन गया -6 - 3। बोले तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब tan x की जगह 3 रख रहा हूं तो यहां हो जाएगा नीचे कितना हो रहा है 9, ठीक है। tan x की जगह 3 रखते यहां हो जाएगा 12 - 3, 12 + 3, 9 और 3 12, देखो फिर से 0 आया, माने tan x = 3 रखने पे 0 आया। इसका तो 100% एक फैक्टर कौन हो गया, वेरी गुड। और नीचे भी एक फैक्टर हो गया tan x - 3, हो गया कि नहीं हो गया?
अब आपको खुद ध्यान है ना, मैंने कहा था कि फैक्टर होते ही सबसे पहले एक स्क्वायर को घेरो, एक कांस्टेंट को घेरो, और खुद से पूछो 10x की किससे गुणा करूं, 10x। अब -3 से -3 कैसे लाऊं, +1 की मल्टीप्लाई से। इस स्क्वायर को घेरा, कांस्टेंट को घेरा, और विचार करो 10x और -1 क्यों आया। अब अपने को पता है, अपने को तो लिमिट में 10x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। अगर मैंने 10x की जगह 3 रख दिया, ये कट चुका है। 10x की जगह 3 रखते ऊपर हो जाएगा 3 + 1, नीचे हो जाएगा 3 - 1। फाइनली आंसर इज 2। डन। अब इस जगह पर कोई भी बच्चा अगर लॉपिटल लगाता तो उससे फास्ट हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि 10² x का डिफरेंशिएशन करता वो, ठीक है। और फिर अगर उसने 10⁻³ रख दिया होता तो और ज्यादा मुश्किल होता। इसलिए कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए टाइम सेविंग के लिए, सच में पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं खुद किसी टाइम पे लॉपिटल का फैन हुआ करता था, मुझे लगता था इतना आसान तरीका तो हम जाते ही क्यों दूसरे रास्ते से। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस करते गए, समझदारी आती गई, वैसे वैसे सच्चाई बताने का मन करता गया कि नहीं यार, बता के चलो यार, दूसरे रास्ते पता भी होने चाहिए सही में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू π/4। यहां पे दे रखा है 1 - cot³ x, नीचे दे रखा है 2 - cot x, माइनस में दे रखा है cot³ x। राइट है, ये क्वेश्चन है, राइट। आइए तो विचार करते हैं। अब आपके लिए एक और नई चीज सीखने का समय आया। सोच के बताना। जैसे मान लो मेरे को ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा समय है ना, तो मैं समय बचाने के लिए काम भी कर सकता हूं, ये भी सीखने की जगह। मैं इस जगह पे ये सोच रहा हूं कि मैं cot x को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं, cot x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लेता हूं। लेकिन अगर मैंने cot x को t माना है ना, तो x खुद किसकी ओर भाग रहा है, π/4 की तरफ। भाई cot x को जो मैं t मान लूंगा तो x भी तो नहीं बचेगा ना, x की जगह भी तो t आना चाहिए, लिमिट भी तो बदलेगी t में, ठीक है। तो जब x अगर π/4 की तरफ भागेगा तो cot x किसकी ओर भागेगा बताओ, 1 की ओर, क्योंकि cot π/4 की तरफ भागेगा, cot π/4 1 होता है। अब cot x को तो मैंने t माना तो t टेंड्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये लिमिट बदलना भी सीखो। अगर आप किसी चीज को कुछ अज्यूम करते हो तो लिमिट में भी सही पकड़ना चीज को, ठीक है। ये बात आप पकड़ के चलना। अब जैसे अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो यहां पे लिखूंगा लिमिट t टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 1 - t³ अपॉन में नीचे हो जाएगा 2 - t - t³। राइट है, ऐसा हो गया। अब वापस से आपने दिमाग लगा, मैंने फंडा जो सीखा ना आप उसको पकड़ के चलना। अब वो फंडा स्क्वायर के लिए तो काम करता था, इसके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे दिमाग लगाने की चीज है। आपको पता है अगर आपने t की जगह 1 रखा तो 1 - 1 का क्यूब 0 दे रहा है। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं ना। अब जैसे मैंने t की जगह 1 रखा, 2 - 1 हो जाएगा 1, 1 - 1 इज 0, फिर से 0 दे रहा है। इसका मतलब 100% है, अगर t की जगह 1 रखने पर 0 आ रहा है तो एक फैक्टर तो t - 1 होगा ही होगा, नीचे भी एक फैक्टर t - 1 होगा ही होगा। अब दूसरा फैक्टर निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। क्या अब आपको फंडा समझ में आया? अब दूसरा फैक्टर निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब यहां पर जैसे आपको लगा ना कि फैक्टर निकालना मुश्किल है, तो मैं एज ए टीचर आपको वही सलाह दूंगा जो समझदारी की, पीछे चलो और यहां लगा डालो लॉपिटल। सही है ना, लॉपिटल लगा देते हैं। अगर लॉपिटल लगाते हैं तो बताओ 0/0 तो आ ही रहा है, मतलब मैं उसकी शर्तें तो पूरी कर रहा हूं। तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 3t², नीचे से हो जाएगा -1 माइनस का 3t², बोलो ना। और मैं t की जगह चिपकाने वाला हूं कितना, 1। अगर मैंने t की जगह 1 लगाया और 0/0 आया तो फिर कर देंगे। अगर मैंने t की जगह 1 लगाया तो ऊपर हो जाएगा -3, नीचे t की जगह 1 लगाने पे हो जाएगा -4। तो आंसर हो गया कितना, 3/4। डन। क्या क्या बोल रहे, आगे चलें, तुम लोग पहले पीट ले दो। अब क्वेश्चन में चलो। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2, यहां दे रखा है 2 to the power x, प्लस में दे रखा है 2 to the power 3 - x, माइनस में दे रखा है 6, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर में 2 to the power -x, ठीक है। माइनस में दे रखा है 2 to the power 1 - x। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी संभाल के चलना। रेडी हो आप लोग, है ना? थोड़ा हाँ, तो फिर तो फैक्टराइज करके कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? फैक्टराइजेशन हो रहा है, मैं तो कर देता, लेकिन मुझे लगा कि टाइम बचाना चाहिए इस जगह।
क्या? अपन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा? क्यों अपन अपना इस पे दिमाग लगा रहे हैं? ठीक है, आगे चलेंगे ना। तुम फैक्टराइज करना जानते हो, मेरे को इस पे भी शक नहीं है, तुमको भी शक नहीं है, फिर अपन जा क्यों रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेट्स है ना, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको मैं पहले आपके सामने सजाना चाहता हूं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2, इसको मैं लिख देता हूं 2 टू द पावर x, और इसको लिख देता हूं 2 टू द पावर, समझदारी से देखोगे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर माइनस x। अगर आप थोड़ा अच्छे से समझोगे तो ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 अपॉन में 2 की पावर x माइनस 6, ऐसा लिख सकता हूं ना भाई? अच्छा, ये जो कुछ भी लिखा है ना अंडर रूट में 2 की पावर माइनस x, इसको कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा सर ने ऐसा क्यों लिखा, कोई भी बुरा नहीं मानता। लेकिन कई बच्चे जानते हैं ये दोनों आपस में जुड़ते हैं कि घटते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 की पावर माइनस का x/2 हो गया, ओके, 2 की पावर माइनस का x/2 लिख देते हैं, और नीचे लिख देता हूं माइनस में 2 अपॉन 2 की पावर x, ऐसा लिख सकता हूं ना, है ना? अब ये 2 की पावर x की बाहर है सब, ठीक है, अब 2 की पावर x की बाहर आ चुकी है, 2 की पावर x की बाहर आ चुकी है, ठीक है ना? तो देख सोचो, मैंने इस जगह पे क्या अज्यूम करा, मैंने 2 की पावर x को t मान लिया, मान सकता हूं ना? लेकिन अगर मैंने 2 की पावर x को t माना तो मतलब अब x जो है दूसरे वेरिएबल t में बदल रहा है, तो मुझे लिमिट भी बदलनी चाहिए। अब लिमिट जिनको पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं आई, इस क्वेश्चन में देखो, आपको पता है आपकी लिमिट x किसकी ओर भागा, 2 की ओर, सही बात है ना? तो 2 की पावर x करने पर ये भी 2 की पावर 2 की ओर भागेगा। भाई सोचो ना, x अगर 2 की पावर भागा तो 2 की पावर x करने पर वो भी 2 की पावर 2 की ओर भागेगा, और 2 की पावर x t है, तो t किसकी ओर भागेगा, 4 की तरफ। तो इसका मतलब हमारी नई लिमिट आ गई है, लिमिट t टेंड्स टू 4। अब 2 की पावर x को हम लोगों ने क्या मान लिया था बेटा जी, t। पास वाले को हमने क्या मान लिया, 8/t। माइनस में कितना हो गया, 6, नीचे आ जाओ, ये कितना बन गया, ओ रुको 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 रुको, 2 की पावर x/2, इसको क्या बोलोगे, रूट टी। चलो आपके कहने पे रूट टी, बहुत सुंदर बचा लिया तुम लोगों ने, रूट टी। इन्होंने कहा सर इसको इससे मान लो सीधा, है ना? ओके, क्या बात है, पहचाना पहचाना पहचाना, लोगों ने पहचाना, लोगों ने पहचाना कि सर रूट तो ठीक था, थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। अंडर रूट 2 की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन 2 की पावर एक्स बोल देते हैं सर जी, तो 1/t, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ये लिखा हुआ माइनस का 2/t, अब ठीक है एकदम। आगे बढ़ने से पहले सर फॉर्म चेक कर लो, कहीं आप तो गलत तो नहीं जा रहे। एक बार जरा टी की जगह रख के देखते हैं 4। चलो भाई, टी की जगह 4 रखा तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, और पीछे -6, ऊपर तो 0 आ रहा है, मस्त सही है भाई। नीचे आते हैं 1/4 माने 1/2, बोलो ना। यहां पर अगर 4 रखा तो माइनस का 2/4, 1/2 माइनस 1/2 0 आ रहा है, मस्त एकदम। इसका मतलब हमने लिमिट भी सही रखी है और फॉर्म भी सही आ गई, ठीक है। क्या में से सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करने का है, अब आते हैं अब क्या करा जाए, बेस्ट टू बेस्ट। मेरा फेवरेट तो ऐसी जगहों पर मेरा फेवरेट तो लॉपिटल होता है, लेकिन अब जैसे कई बच्चों ने कहा सर वो लॉपिटल में क्यों ले गए, आप तो फैक्टराइजेशन से करो, करते हैं। फैक्टराइजेशन से करेंगे तो नीचे भी लसप ऊपर भी लसप बनेगा, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं, तो कई बच्चों को दिख गया होगा t² माइनस का 6t प्लस का 8 दिख गया आपको, अपॉन में t, अपॉन में नीचे आते हैं, नीचे वाले का एलसीएम भी t आया, यहां बन गया √t माइनस में 2 ओनली। सही है ना भाई, सोचने वाला समझ जाएगा, एलसीएम लेना आना चाहिए बस, परफेक्टली कट गया ये दोनों। अब यहां आएगा मजा, ऊपर की तरफ दिख रहा है भाई लोगों को t² माइनस 6t प्लस का 8, नीचे की तरफ दिख रहा है √t माइनस 2, और आपको तो पता ही है लिमिट अभी भी t टेंड्स टू 4 है, राइट है। t टेंड्स टू 4 पे नीचे वाला तो मस्त 0 बन रहा है, लेकिन ऊपर वाला फैक्टर नहीं दे रहा आपने, तो हमने t की जगह 4 रखा, 0 आ रहा है, तो t-4 उसका एक फैक्टर हो गया, और क्वाड्रेटिक है हमारे घर में, याद है ना, तो एक स्क्वायर को घेरा, एक कांस्टेंट को घेरा, तो एक t आया और एक -2 आया। समझने वाला समझ रहा है? हाँ भाई, क्या आपको फैक्टर आ गए? उड़ा दूं, यहां पे आ जाएगा बेटा जी √t प्लस 2। ओ कुछ गलत हो रहा है, क्या मैं इसको सही काट रहा हूं, या अभी भी रोक लो मेरे को, कोई मेरे को रोक लो, पीछे जाऊं?
इसको काट दूं, क्या मैं इसे रूट टी प्लस का 2 लिख दूं? अब मैं टी की जगह 4 रखता हूं, तो 4 रखते हो जाएगा ऊपर 4, इंटू के अंदर 4 रखते हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा बेटा जी 8। सही है। जब भी हमारी कहानी के अंदर कुछ खास तरह के फंक्शन जिनकी नेचर डुअल नहीं होती, पीस वाइज फंक्शन नहीं होते, उन केसेस में हमारे शक करने का कोई आधार नहीं होता कि वो इसमें एलएचएल आरएचएल चेक करना है कि नहीं करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें एलएचएल आरएचएल चेक करने का कोई आधार नहीं होता। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, सुनना। मस्त बात क्या है? मस्त बात यह है कि अगर बाय द वे x टेंस टू जैसे 4 लिखा है या t टेंस टू 4 लिखा है, किसी बच्चे ने इसका एलएचएल से आंसर निकाला होता तो भी आंसर 8 ही आता, आरएचएल से भी निकाला होता तब भी आंसर 8 ही आता। ठीक है ना? तो आप अगर चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट इलाका नहीं था। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करते हुए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूं, क्योंकि जहां क्वेश्चन अपनी हैसियत से ज्यादा बाहर जा रहा होता है ना, मुझे लगता है छोटे मेथड की तरफ भागना इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि लिमिट तो ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी एक आइडिया होता, कई बच्चों को पता है जैसे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x ln 2 होता है, बस कई बच्चों को पता है। ठीक है, तो वो जानते हैं कि सर ये 2 की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x ln 2 लिख लो सर, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। अब ये 2 की पावर 3 माइनस x है, तो 2 की पावर 3 माइनस x से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर किसी भी वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 की पावर 3 माइनस एक्स ln 2 होगा, और फिर 3 माइनस एक्स का -1 देगा। ये तो 3 माइनस एक्स है, ये कहेगा मेरा भी तो करवाओ यार कुछ, तो हम उसका भी करवाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो बाजू वाले के फंक्शन का 2 की पावर 3 माइनस एक्स ln 2 इंटू में -1 होने की वजह से यहां पर -1 आ जाएगा भाई। अच्छा, रही बात 6 की, तो ये तो हो गया दोस्तों 0। नीचे आ जाओ, नीचे ये लिखा हुआ है 2 की पावर कितना आपने बताया था ना, 2 की पावर x/2 ये लिखा हुआ है ना, तो 2 की पावर माइनस x/2 इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर माइनस x/2 का डिफरेंशिएशन 2 की पावर माइनस x/2, मैंने कहा ना 2 की पावर एनी वेरिएबल, 2 की पावर एनी वेरिएबल इज 2 की पावर समथिंग ln 2, फिर उसका दोबारा कर दो, तो 2 की पावर माइनस x/2 ln 2 और फिर माइनस x/2 का -1/2 और चिपका दो। तो मैं यहां पे भी लगा देता हूं 2 की पावर माइनस x/2 ln 2 इंटू में माइनस का 1/2, डन। अब रही बात 2 की पावर 1 माइनस एक्स का, तो 2 की पावर 1 माइनस एक्स ln 2 और फिर 1 माइनस एक्स का -1, तो इस वजह से +1 हो गया। अब बच्चा जिस पे सबसे पहले झपट्टा मारेगा ना वो है ln 2 कि भाई इन्हें काटो आप। अब रख दो सर एक्स की जगह सीधा सीधा 2, अगर किसी बच्चे ने भी 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 रखते ही हो जाएगा 2 की पावर 1, ये काम खत्म। नीचे की तरफ हो जाएगा 2 की पावर 2 रखते ही हो जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है, इंटू माइनस का 1/2, ठीक है, और जैसे ही 2 की पावर 2 रखोगे तो यहां हो जाएगा 2 की पावर -1 माने 1/2, है ना। ओके, ऊपर की तरफ तो बन गया दोस्तों 2, नीचे की तरफ क्या बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है माइनस का 1/4 और ये हो रहा है 1/2, 1/2 माइनस 1/4 और बन गया 2/1/4, आंसर हो गया 8। ठीक है, तो अब आप देख लेना आपको कोई भी रास्ता समझ में आए, मुझे पता है आपको अभी भी फर्स्ट मेथड ही ज्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन थोड़ा अटक के आता है कई बच्चों को। ठीक है, ठीक है। अब देखो कई बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या हम सेकंड मेथड यहां तक ले जाकर के फिर लगा सकते हैं l'Hopital? देखो अगर आप 1/√t को डिफरेंशिएट करते समय कंफर्टेबल हो तो हाँ, वरना तो फिर वहीं लगा लो अगर आपके दिमाग में इतना ही अच्छा आ रहा है। ठीक है ना, क्यों चंद्रपाल? ठीक है, तो दोनों बातें अपनी तरफ से मैंने डन कर दी। ये मेंस में आ चुका है भाई लोगों, भाई ठीक है, ये भी मेंस में आ चुका है भाई लोगों। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो ये चिरकुट क्वेश्चन भी मेंस में आने लग गए आपके लिए। लेकिन आज आप ना मस्त मस्त काम करवा रहे हो, जैसे ना आपने ये जब कटवाया ना तब मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा आप ये समझदारी रखते हो क्या। मतलब जब आपने ये सब करते हो ना तो मेरे को क्लिक करता है कि यार ये बच्चा थोड़ा तो दिमाग वाला है। इससे पहले भी आपने एक बार और दिखाई थी, आपको नहीं पता, जब ये काट रहे थे ना ये दोनों, तो मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा ये आपको पता है क्या बात। मतलब कहने का मतलब ये कि आप ये वाकई में जानते हो क्या, √a माइनस √b अगर कभी लिखा हो तो ये a माइनस b अपॉन √a प्लस √b होता है।
अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो मजा ही आ गया फिर तो। ये सब क्लिक करता है सच में, मजा आ गया फिर तो। देखो है ना, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2a, ठीक है, अंडर रूट में दे रखा है x माइनस 2a, प्लस में दे रखा है रूट एक्स माइनस रूट 2a, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है ना, इजी है, ओके। अच्छा अब जरा यहां पे देखिएगा, अभी अभी किसी जगह पे एक लड़की देखी है, हाँ देखी है, ठीक है। अब जरा यहां देखिएगा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये समझेगा, ये जो लिखा ना रूट एक्स माइनस रूट 2a है ना, इसकी फोटो इससे बहुत मिलती है, मिलती है ना। अगर ये मिलती है तो आप में से कई बच्चों को ऐसा नहीं लगता क्या कि सर आगे का नहीं पता, इसमें एक बार ये ट्राई करके देखते हैं कि क्या मैं इसे x माइनस 2a अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 2a लिख दूं क्या? अगर मजा आ जाएगा सर, अगर लिखने का हो जाए तो। तब तक सर ये x माइनस 2a को देख करके मेरे दिमाग में एक जानदार आइडिया भी आ रहा है कि जो x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है ना, इसे x माइनस 2a और x प्लस 2a लिख देंगे, सही है ना, सही है। और आप बस आप बता पाओगे, आप ही बता सकते हो कि ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से सोचोगे तो दिखेगा। अब ये देखोगे ना जरा कि अब यहां आप में से कई बच्चों ने सही बताया, x माइनस 2a कॉमन आ जाएगा, सही बात है, खुद की जगह 1 छोड़ के आएगा, पास वाले की जगह पर अंडर रूट एक्स माइनस 2a छोड़ के आएगा, और यहां छोड़ के आएगा रूट एक्स प्लस में रूट 2a, सही बात है ना। और अपॉन में नीचे होगा x माइनस 2a इंटू में x प्लस 2a। और भाई यही तो तकलीफ दे रहा था, x की जगह 2a तो ऊपर नीचे जीरो बनवा रहा था, उड़ा दो इसको, x की जगह अब रखो 2a, जिस बच्चे ने 2a रखा तो 1 की जगह 1, 2a रखते ही ये बताओ ये क्या बन जाएगा 2a रखते ही? श्योर 0, तो मैं यहां रखवा देता हूं 0, नीचे x की जगह 2a रखते ही बन जाएगा अंडर रूट में 4a, तो आंसर हो जाएगा 1/2 रूट a, है ना। लगता है ओके, तुम सारे मिलकर एक जैसे डायलॉग दे रहे हो। अरे वो अभी अभी बोला था ना तो मुझे याद आया एक गाना, तो मैं इसलिए बोल दिया वो। रैशनलाइजेशन से नहीं करो भाई, मर जाओगे। रैशनलाइजेशन में तो ये आपको बहुत बुरी तरह पीट देगा ये। हम्म कोई हिम्मत वाली जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप में है प्रेम गली खोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ भाई चले, ऐसे गाने गाने की उम्र तो हमारी है। अरे वो तो एक्चुअल में क्या होता है ना, गाओगे तो तुम ही पीछे, बस तुम्हें सिर्फ लिप सिंग करना है और मैं पीछे मैं गा दूंगा, मतलब समझ रहे हो आप, कहने का मतलब तुम्हें सिर्फ होठ हिलाने हैं और मैं गा दूंगा तुम्हारी जगह, बस गाओगे तुम ही, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं, कोई गाना होता है ना जब क्लिक कर जाओ तो खोपड़े में बजने लगता है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 8 प्लस एच की पावर में दे रखा है 1/3 और यहां पे दे रखा है माइनस का 1/2h। ओके तो क्वेश्चन में दे रखा है 1/h इंटू में 8 प्लस एच की पावर 1/3, बहुत ही क्लासिक चीज पे चलते हैं ना। ठीक है, ऐसी बातें कर लो, बस एक लाइन कर लो ऐसी बात, सारे आ जाओगे अब उछल उछल करके।
अब जैसे ये क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, तो अब सबसे पहले बहुत काम की चीज पे चलते हैं ना। देखो जरा, h की जगह अगर मैंने 0 पुट करा तो 0 पुट करते ये वाली पार्टी 0 बना देगी बेटा, तो 1/0 आपको इन्फिनिट दे देगा। अगर h की जगह 0 रखता हूं तो ये वाली पार्टी माइनस के बाद भी इन्फिनिट दे डालेगी। हाँ, तो अब यहां से एक रूल भी पकड़ते हैं कि जब भी इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट होगा, मेरी पहली प्रायोरिटी अगर पॉसिबल हो तो एलसीएम लेना रहेगी, ठीक है ना। तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट टाइटल में जब भी क्वेश्चन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मिल गया तो बढ़िया, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी ना, टेक एलसीएम। एलसीएम का लेना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा बॉस, एलसीएम लेते ही हो जाएगा 2h 8 प्लस h का होल पावर 1/3। सही है, जैसे ही भाग लगा इसका तो यहां रह जाएगा 2 और यहां पे रह जाएगा कितना, 8 प्लस h की पावर 1/3, ये रह जाएगा भाई, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, आइए सर। हाँ वो तो ठीक है, 0/0 तो बन रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, एकदम परफेक्ट। वो तो कह रहे इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट से क्रिएट होता है, 0/0 बनना ही था। अच्छा, अब जरा यहां पे भी एक चीज पे गौर कीजिएगा, ये जो डिग्री है ना, ये फ्रैक्शनल डिग्री है। अगर यहां पर 8 की जगह कैसे भी करके अगर मैं 1 बना दूं ना, तो ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर n जैसा हो जाएगा, और वो भी कौन सा वाला पार्ट है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट जैसा हो जाएगा। और बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, वो अपने को इस जगह एक फंडा देती है। क्या फंडा देती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है ना, उसकी जगह आप सीधे 1 प्लस एन एक्स लिख दो मिनिमम, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना है, अगर बाय द वे है ना, अच्छा ये तो ऐसा है ना, इन टफ क्वेश्चंस है ना, सम टाइम मतलब सम टाइम माने फॉर, यूं समझ लो कोई 1% केस में, ठीक है ना, सम टाइम 1% केस में 1 प्लस एक्स की पावर n कभी कभी 1 प्लस एक्स एन एक्स प्लस में n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर भी लेके जा सकता है। माने हमको नॉर्मली ऊपर वाले से ही काम चलाना है, लेकिन याद रखते हुए कि कभी अगर बहुत जरूरत पड़ी तो हम ये नीचे वाला भी गेम खेलेंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है साहब, शर्त है कि यहां आगे 1 होना चाहिए। x जो है वो अगर आपको याद हो तो, x अगर आपको याद हो तो बाइनोमियल थ्योरम में मॉड x 1 से छोटा होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। लेकिन यहां तो खैर कहानी में ऑटोमेटिकली h ही 0 है, तो वो तो इसमें आता भी है, तो पंगा भी नहीं है। लेकिन 1 कहां से लाए, तो 1 बनाने के लिए मैंने इस 8 को कहा आप बाहर आ जाओ, कॉमन ले लेते हैं आपको, तो कॉमन लेते ही बाहर आएगा 2, अंदर छोड़ के आओगे 1 प्लस एच बाई 8, पावर में छोड़ोगे 1/3, नीचे की तरफ देखा जाए तो अब ये नीचे वाला भी कहेगा हमें भी कॉमन ले ले भाई, 8 कहेगा, तो हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पे 2 की जगह हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा 1 प्लस में h बाई 8 की पावर में 1/3, ये फिनिश। अब क्या करा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई हम काफी हद तक तो काम कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, है ना डेनिश, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, है ना, वो आएगा ही आएगा, अभी दिखने लग जाएंगी आपको चीजें, लेकिन फिर भी मेजर तो वही रहेगा, चैप्टर तो थोड़ी ना बदल जाएगा। अब देखा जाए तो 2 कॉमन लेने पे कट जाएगा, ये आइडिया पड़ रहा है, 2 कॉमन लेके नीचे वाला काट दूंगा, तो यहां रह जाएगा ऊपर 1 माइनस, और तब तक मैं इसके अंदर लगाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम को बोलेंगे कैसे, वो सुनते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n के टाइम पे आपको 1 प्लस एन एक्स लिखना है, कहने का मतलब क्या करना है, बस आपको लिखना है ये वाला 1 तो लिखना ही है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, बस आप यहां जो भी बैठे इन दोनों की गुणा करके लिखना सीख जाओ बस। अगर आप ये सीख गए तो काम बन गया, 1 प्लस इन दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, h बाई 24, नीचे आ जाते हैं, ये कट के 2 छोड़ चुका है ना भाई, यहां तो 2 रह गया, यहां रह गया h, है ना, और ये वापस से अपने वही 1 प्लस एन एक्स खोल रहा है, तो 1 प्लस h बाई 24 ये भी बनाएगा भाई। अब यहां पर हमारे को बताया लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है अभी तक, है ना, 1 से 1 कट चुका है, अगर 1 से 1 कट चुका है तो मार्केट में आ चुका है h, ये h इस वाले h को उड़ा देगा। अब ऊपर रह गया माइनस का 1/24, और आंसर आने की तरफ भाग रहा है, h की जगह 0 रखते ही वाली पार्टी पूरी 0, राइट ना, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो आंसर में नीचे रह जाएगा ओनली 2, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 1/48, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डू दिस, ठीक है ना। चले आगे,
रोहित मैं तुम्हारा बस ये लाइन ही पढ़ पाया, ऊपर क्या लिखा था मैंने देख नहीं पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा माइनस का 1/48। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि यार ये दो बातें समझाने के लिए, एक तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट में हमारी पहली प्राथमिकता एलसीएम लेने की रहती है, राइट है। और दूसरी बात कि है ना बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैंने आपको एक और मस्त बात बताता हूं, एक और है ना अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत ही छोटा। जैसे ये क्वेश्चन है और नीचे की तरफ दे रखा है कितना x-1। मैं चाहूं इसे फैक्टराइजेशन से कर सकता हूं, बट मैं फैक्टराइजेशन से करना नहीं चाहता। मैं एक फंडा सिखाना चाहता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सम टाइम। ठीक है ना, और वो क्या है फंडा? ये है कि इन क्वेश्चंस ऑफ है ना लिमिट x टेंड्स टू कांस्टेंट, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, फिर बोल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू कांस्टेंट वी कैन ट्राई, ठीक है, LHL और RHL एनी टाइम। ठीक है, अगर है ना लिमिट x टेंड्स टू कांस्टेंट में है ना, और यहां पर क्या यूज नहीं करना, x टेंड्स टू 0 नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। उन केसेस में हम ये वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। किसी टाइम पे एनसीईआरटी में बहुत पॉपुलर मेथड हुआ करता था। ठीक है, अब ये क्या मेथड है मैं समझाता हूं आपको। देखो, जैसे मान लो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है, क्या ये कांस्टेंट में गिना जाएगा? अपन इसको कांस्टेंट में गिन सकते हैं ना। तो मैं इस जगह पर x की जगह पर जानबूझ करके 1 + h पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये नॉर्मल फंक्शन है। तो इससे LHL से भी जो आंसर आएगा या RHL से जो आंसर आएगा वो इसी का आंसर होगा। तो मैं RHL से क्यों नहीं जा सकता? मैं जा सकता हूं RHL से। तो मैंने RHL पे जाना प्रेफर करा। RHL पे अगर मैं जाता हूं तो मैं x के स्थान पर 1 + h पुट कर रहा हूं। कौन से x की जगह? इस x की जगह। बेटा ध्यान से देखना, और ये पावर में दे रखा है 1/3, पीछे दे रखा है -1 है ना, नीचे दे रखा है 1 + h, पीछे दे रखा है -1। अब आपको पता है कहानी में क्योंकि मैंने h की एंट्री करी है तो लिमिट h की चलेगी। अब आपको पता है इस जगह पर ये जो लिखा ना 1 + h की पावर 1/3, आपके मन में एक सलाह है मेरे लिए, बताओ क्या है वो? क्या लगाऊं? क्या मैं बीटी लगा सकता हूं? याद है ना 1 + nx, इन दोनों की गुणा होगी h/3 -1, नीचे 1 1 कट चुका है, h रह गया मार्केट में। इस 1 से 1 फिर कट गया, इस h से h कट गया, आंसर 1/3। हाँ बोलो ना क्या? नहीं, क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया, क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, अरे इसको तो बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, इसको लॉपिटल से भी कर सकते हैं, बट जस्ट टू मेक यू फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट है ना। एक फंडा है जिसको आपको समझना है कि ये भी एक फंडा है भाई। जैसे ये एक फंडा है वो भी एक फंडा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तीर होंगे ना जो इसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है ना। वी कैन ट्राई LHL और RHL एनी टाइम, है ना। वी कैन ट्राई LHL और RHL एनी टाइम। ठीक है, नहीं इस क्वेश्चन में बन रही थी 0/0 फॉर्म बन रही थी सैफी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने आपको ये फंडा बता दिया, अब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है, अब मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दिया लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, और यहां दे रखा है nth रूट ऑफ 1 + x, और माइनस में दे रखा है mth रूट ऑफ 1 + x, और नीचे मेरे भाई दे रखा है कितना, ओनली x। ठीक है, अब क्योंकि ये nth रूट और mth रूट है तो रैशनलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आई आपको? रैशनलाइजेशन तो तब लगता है ना जब अंडर रूट होता। ये तो एक nth रूट है, एक mth रूट है, तो इस जगह पर अगर आप इसका सही लुक लेंगे तो ये 1/n लिखा है, और यहां पे 1 + x की पावर 1/m लिखा है, और आपको देखते ही फील आ जाएगी सर इस जगह पे तो वही बेस्ट है। क्या? बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में कुछ नहीं करना होता, इन दोनों की गुणा करनी होती है। तो इट इज x/n, ये काम खत्म, और ये 1 + x/m, ये काम खत्म। अपॉन में नीचे कितना है x, 1 से 1 काट दो, x कॉमन लेके उड़ा दो, आंसर आ जाएगा 1/n - 1/m। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश। अब आप बताइए मैं एक क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड का समय ले रहा हूं? बस चुटकियों के अंदर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है,
अब जिन बच्चों को अब बीटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया, अब उन्हें बताता हूं बीटी पे कितने खूबसूरत क्वेश्चंस आपके आसपास घूमते हुए आपको मिल जाएंगे, वो बताता हूं आपको। रेडी? कुछ क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। जो इसका सबसे सुंदर क्वेश्चन है उनमें से एक है, cos x की पावर दे रखी है 1/3 माइनस, फिर दे रखा है cos x की पावर 1/2 अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस cos स्क्वायर x। राइट? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, आप चाहो तो सबसे पहले फॉर्म चेक करो। x की जगह 0 रखते cos 0 1 और ये भी 1 और नीचे 1 माइनस 1, तो भाई 0/0 फॉर्म है। तो अगर अब किसी कोई भी बच्चा, जैसे लेट से कोई भी बच्चा जो है इसको अगर लॉपिटल से करता है, कर सकता है। लॉपिटल से ये थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन मैं आपको एक और रास्ता दिखाता हूं। इस पे तो कोई बच्चा परेशान होगा ही नहीं कि सर नीचे साइन स्क्वायर एक्स। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा नहीं 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 नहीं, कीप इट अप, बस रोहित चलते रहो, आपको रास्ता मिल जाएगा। ये अब मैं बिल्कुल एकदम डिफरेंट कार्ड फेंक रहा हूं। ये जो cos x है, अगर आप आदेश करो, क्या मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/3 बोल दूं? तो इसे भी मैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की होल पावर में 1/2 बोल देता हूं। और अगर आप फिर आदेश करो तो मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/6 बोलने वाला हूं, और इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/4 बोलूंगा, और नीचे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है। क्या ये क्लिक कर गया? ये 1/6 1/4 कैसे हुआ? ठीक है। अब अगर भाई आपको ये वाली बात समझ में आ गई, तो अब आप में से कई बच्चों को ये बात भी पकड़ में आ जाएगी, इसकी शक्ल बता रही है चिल्ला चिल्ला करके, इसे बीटी दे दो, लगा दो बीटी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 6। पास वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 4। नीचे की तरफ हमारे पास क्या चल रहा है बॉस? साइन स्क्वायर एक्स। 1 से 1 काट दूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लग के काट दिया है, बच गया 1/4 माइनस 1/6। आंसर आ जाएगा कितना? 1/12। लिख भी देता हूं। आयुष यहीं से चल लो, कोई बात नहीं, चलते रहो आयुष, ये सब चलता रहता है। आशुतोष उपाध्याय सर, प्रीवियस क्वेश्चन में 3 भी था ना, वो कहां गया? एक मिनट रुक जा, पिछले क्वेश्चन में 3 था, उसके पिछले क्वेश्चन में बोल रहा होगा ये। कौन से क्वेश्चन में 3 था? अच्छा ये क्यूब रूट है, अरे क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट है ना, मैं बोलते समय भी बोला हूं यार। ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा अब ये क्या है ना, ये मैं थोड़ा बीटी पे क्वेश्चंस पे लोड देता हूं कि भाई आप चीजों को समझते हुए चलना। इसमें जैसे अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट, है ना, x टेंड्स टू इनफिनिट, और यहां दे रखा है कितना? x + 1, x + 2, x + 3, ठीक है ना, की मल्टीप्लाई की होल पावर 1/3 माइनस x। आज थोड़ा लेट हो गया, बस अभी कुछ नहीं, हम तीसरी चौथी स्लाइड पे होंगे शायद, ज्यादा नहीं। ठीक है, हाँ भाई अब जरा यहां देखो जरा, अब आप इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के कंफर्टेबल रहना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन है ना, अब इस वाले क्वेश्चन के बिल्कुल आप देखते ही पहचान जाओगे कि सर ये काफी सेम है, बस क्वेश्चन में यहाँ इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है, x + a x + b अंडर रूट में, और पीछे दे रखा है -x। कोई भी ध्यान से देखेगा उसको समझ में आ जाएगा यार ये क्वेश्चन सेम बनाते हैं, एक कर लो शायद दूसरा आ सकता है। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट है ना, तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं कि मुझे यहां दिखा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, और ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है x³ प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस का 6 होल पावर में दे रखा है दोस्तों 1/3 माइनस x। राइट? अब डिग्री फ्रैक्शन में है, मेरी नजर 100% बाइनोमियल पे जाएगी। मैं बाइनोमियल के लिए चाहता हूं आगे कहीं 1 क्रिएट हो जाए, और 1 क्रिएट होने के लिए इस x³ को मैंने कहा तुम बाहर आओ, इस x³ को मैंने कहा तुम कॉमन में आ जाओ। भाई तुम्हें हम कॉमन लेना चाहते हैं, क्योंकि मन में डिग्री अगर फ्रैक्शन में है तो मैं बीटी लगाने की पूरी ट्राई मारूंगा। अगर मैंने ट्राई मारी तो मैंने x³ को कॉमन लिया, x³ को कॉमन लेते x बाहर आ जाएगा, x के बाहर आते ही यहां हो जाएगा 1 प्लस में 6/x प्लस में यहां हो जाएगा 11/x² प्लस में हो जाएगा 6/x³ की होल पावर में रह जाएगा 1/3।
सही है, और पीछे रह जाएगा -1, और अभी भी यहां पे लिमिट में चल रहा है x टेंड्स टू इन्फिनिट। ठीक है, अब आप भी ध्यान से देखना, अब आपको ये, अब मैं इस जगह पे bt लगा रहा हूं, bt, ठीक है, क्योंकि मैं लगा सकता हूं, मैंने बताया था 1 के अलावा जो कुछ भी है वो मेरे लिए x है। मन की आंखों से देखना, ये सब मेरे लिए किसका रोल निभा रहा है, x का, और ये किसका रोल निभा रहा है, n का, और मेरे को पता है 1 प्लस nx मैंने इन दोनों की गुणा करनी है, तो मैंने x बाहर बैठाया, 1 प्लस nx, nx मैंने इन दोनों की गुणा, तो ये मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 6/3x, ये हो जाएगा 11/3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 बटा प्लस के अंदर कितना 6/3x क्यूब, सही है, और ये बन गया मेरा 1 प्लस nx, और पीछे रह रहा है -1, एग्री। और अभी भी मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट को फोर्स में रखे हो। 100% आपको दिख गया होगा सर एक चीज तो उड़ाने लायक है, अभी उड़ा दो, ये 1, ये वाला 1 और 1 कट गया। अब इस x को कहा आप मल्टीप्लाई हो जाओ, जैसे x मल्टीप्लाई होगा यहां छोड़ देगा 6/3, यहां छोड़ देगा 11/3x, और यहां छोड़ देगा 6/3x स्क्वायर, और अब मैं कहूंगा इन्फिनिट, आप प्लीज लग जाइए, जैसे x की जगह इन्फिनिट लगा, भाई 0 भाई 0, आंसर मेरा जाएगा 2। ठीक है, याद रखना यहां पर n इन्फिनिट नहीं, x इन्फिनिट है। ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, एक कुछ नया आपके दिमाग में, कुछ नया मैंने खिड़की खोली है, मैं बीटी लगाया जा रहा हूं हर जगह पे। यहां पे जैसे बीटी लगाया, पिछले क्वेश्चन में बीटी लगाया, उसके पिछले में बीटी लगाया, उसके पिछले में बीटी लगाया, उसके पिछले में बीटी लगाया, तो मैं 4-5 क्वेश्चन से सिर्फ बायनॉमियल थ्योरम को फोर्स कर रहा हूं आपके दिमाग में कि यार ये बहुत शानदार टेक्निक है, इस पे इतने अच्छे क्वेश्चन बना करके लोगों ने पटके। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली है जब आप कॉन्टिन्यूटी करोगे। कॉन्टिन्यूटी माने इसका गंदा फॉर्म, तो अभी आप खुद कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट में दे रखी है x टेंड्स टू 1, ठीक है, और यहां दे रखा है क्यूब रूट ऑफ, अंडर रूट में दे रखा है 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्यूब रूट के अंदर, माइनस में नॉर्मल रूट, नॉर्मल अंडर रूट में दे रखा है 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है x-1। बेस्ट वे टू डू सच क्वेश्चन इज लॉपिटल, मैं तो लॉपिटल से ठोक लेता, लेकिन यहां मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा कि इन केस अगर आप इस पे लॉपिटल की जगह ये रास्ता भी देखें तो बुरा बिल्कुल नहीं है, और ये जगह रिपीटेशन भी हो जाएगी आप में से कईयों का। क्या मैं इस जगह पर अपनी ही बताई एक थ्योरी बता सकता हूं दोबारा कि मुझे यहां x टेंड्स टू कांस्टेंट दिख रहा है, और जब भी मुझे x टेंड्स टू कांस्टेंट दिखेगा, एक दरवाजा मैंने खुला छोड़ रखा है, LHL RHL, तो मैं x की जगह पर जानबूझ करके 1 प्लस h ले रहा हूं। x की जगह पर क्या ले रहा हूं, 1 प्लस h। अगर मैंने x की जगह 1 प्लस h लिया तो यहां हो जाएगा 7 प्लस, ठीक है ना, x की जगह हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 3 प्लस x की जगह पर 1 प्लस h का होल स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में नीचे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, और कहानी h पे चल रही है इसलिए h टेंड्स टू 0 भी होगा। ठीक है, अब आप जो उम्मीद नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूं मैं। ठीक है, मैं आपको वही बताता हूं, देखो मैं इसको खोलते समय स्क्वायर को बहुत अच्छे से जानता हूं। ठीक है, अरे 7 प्लस एक्स स्क्वायर अच्छा भी नहीं लग रहा, 7 प्लस एक्स क्यूब ही होना चाहिए था। वाह क्या दिमाग है ना, क्या बात है, बच गया, सच में बच गया, नहीं तो फंस जाता मैं। ठीक है, ये दे रखा है एक्स क्यूब, अगर ये एक्स क्यूब दे रखा है तो ये भी एक्स क्यूब। अब बढ़िया है ना, अब और अच्छा लगेगा। मैंने कहा यार इतना आसान क्वेश्चन, मजा ही क्या आएगा। बोलते हुए समय भी अटक रहा था दिल कि ना 1 प्लस एच स्क्वायर को तो आप जानते हो, तो दोनों में 1 प्लस एच स्क्वायर क्या ही मजा आएगा। ठीक है ना, तो देखो साहब अब आप सोच नहीं सकते वो एक्शन होने वाला है। मैं इसके ऊपर भी बीटी लगा रहा हूं और इसके ऊपर भी बीटी लगा रहा हूं, अंदर इतने छोटे को खोलने के लिए भी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बीटी लगाया तो मुझे यहां दिख गया मेरे दोस्तों 1 प्लस 3h, और होल पावर में दिख गया 1/3, माइनस के अंदर यहां मुझे दिख गया 3 प्लस, ठीक है, यहां पे दिख गया 1 प्लस 2h, और होल पावर में 1/2, और तब तक नीचे रह गया कट पिट करके ओनली एंड ओनली h, और लिमिट में अभी भी h टेंड्स टू 0 में लगा रहा हूं। अब यहां पर आप में से कई बच्चों को दिख गया होगा, ये दिख गया 8 प्लस 3h, होल पावर में दिख गया 1/3, माइनस के अंदर यहां दिख गया 4 प्लस में 2h, होल पावर में दिख गया 1/2, अपॉन में नीचे दिख गया h।
राइट। और फिर से बीटी लगा रहा हूं, बीटी लगाते बीटी कैसे लगा रहा हूं, बीटी तो लगाने के लिए 1 चाहिए मेरे को, तो 1 के लिए 8 कॉमन लिया तो 2 रह गया, 1 प्लस में रह गया 3h/8 पावर में 1/3। यहां पर भी मैंने 2 कॉमन लिया, पूरी कहानी में से 2 कॉमन लेते यहां रह जाएगा 1 प्लस 2h/4 बोले तो 1/2 की होल पावर 1/2 और अपॉन में कितना, अपॉन में कितना h। अब आएगा असली सीन, ठीक है, h टेंड्स टू 0। हाँ 2 है ना मेरा, ये रहा। कोई और 2 रह गया क्या? ओके हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे फिर से बीटी लगा दिया, यहां पे मैंने फिर से बीटी लगा दिया है, बीटी लगाते ही हो गया 2। बहुत यार इसमें क्या है, बहुत बारीक काम है ना ये, तो इसलिए क्या ऐसा डर भी लगता है, हो सकता है गलती कर गया हूं। h/8 इसमें बीटी लगाते हो जाएगा 1 माइनस में कितना 1 प्लस h/4, 1 प्लस h/4, वेरी गुड। और अपॉन में नीचे आ रहा है h, 1 कटा, h कॉमन आएगा, कट जाएगा, फाइनली रह जाएगा 2 टाइम्स में 1/8 माइनस 1/4, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2 जो मुझे लगा। एक बार फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर हाँ डिग्री अगर फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले बीटी पे ही गौर करना है आदित्य, एकदम सही बात पकड़ी आपने। 1/4 आएगा ना, कर देता हूं। हाँ 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 अब सही है। क्या यही चाह रहे थे तुम लोग? ठीक है। अभी तक देखो साहब, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूं, ठीक है, उनमें सब में मैंने एक नॉर्मल जैसे कहते हैं ना डिसेंसी तक रखा चीजों को, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे, बहुत ध्यान से सुनना आप, है ना। लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, और यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट में x प्लस 2/x माइनस क्यूब रूट, ओ गुड, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3/x, यही है ना, ठीक है। एक गलती यहां हो चुकी है, ये x प्लस 2/x ऐसे है, ऐसे है, x प्लस 2/x इस तरह से, और ये x प्लस 3/x इस तरह से, राइट। बाहर 2 निकलेगा, हाँ सही है सर, एक्स क्यूब है लास्ट क्वेश्चन में, सही है वो भी, हाँ एक्स क्यूब ही करा है मैंने भी। अब यहां पे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। और यही 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 इसी चीज पे ही आपको गौर करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, आई एक्सपेक्ट कि कोई भी बुरा नहीं मानेगा, 1 प्लस 2/x की होल पावर 1/2 और 1 प्लस 3/x की होल पावर 1/3 होते देख रहा हो तो, है ना। अच्छा, और ये भी उम्मीद है सबको दिख गया कि सर बीटी लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहां समझना एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से सुनना, और यही कारण है जिस वजह से ये क्वेश्चन मेरे को और कराना पड़ा, नहीं तो मैं करवाता नहीं। कि बीटी पे हो गए थे 5-6 क्वेश्चन तो मैं रोक देता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मस्ट हो गया मेरे लिए। अगर मैं देख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx, तो 1/2 इंटू में x की जगह हो गया 2/x, एग्री, ठीक है। अगर बाहर x हो, ध्यान से चलते हैं पीछे, अगर बाहर x हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर बाहर x होता है, ठीक है ना, तो हम, अगर बाहर x होता है तो हम 1 प्लस nx ही लगाते हैं, तो 1 प्लस n दिख रहा है आपको, n इंटू एक्स, एक्स ये था ना हमारा पूरा, ये वाला x था ना, तो 1 प्लस nx ही लगाते हैं अगर x बाहर हो तो। लेकिन आज पहली बार x स्क्वायर बाहर बैठा है, तो मुझे 1 प्लस nx नहीं लगाना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर को काट पाए। तो अब मैं इस जगह पर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2/x का होल स्क्वायर भी लगाऊंगा, सही है ये वाली बात। अब मैंने इसको तो कर दिया लॉग, माइनस इसमें भी वही करूंगा, 1 प्लस n माने 1/3 इंटू में x की जगह 3/x, n x प्लस में n
इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3/x का होल स्क्वायर भी लगाऊंगा। और जब मैं ऐसा कर चुका हूंगा तो यहां से 1/x बचेगा, यहां से भी 1/x बचेगा, और मैं 100% जानता हूं कि इस 1 से 1 कटेगा, नो इशू, 1/x से 1/x कटेगा, नो इशू। अब अगर बाय द वे मैंने एक्स स्क्वायर करूंगा, देखो जरा, तो आप में से कई बच्चों को पता है ये एक्स स्क्वायर इसके पास बनेगा, जैसे मैं खोलूंगा एक्स स्क्वायर यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा, दोनों जगह के एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को खोलते ही कट जाएंगे, और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। देखो यहां पे कई बच्चे जानते हैं माइनस का 1/2, माइनस का 1/8, ये ओवरऑल बन रहा है माइनस का 1/8 इनटू के अंदर जैसे एक्स स्क्वायर घटेगा तो यहां रह जाएगा 4, एक काम तो यहां खत्म हो गया माइनस। अब जरा इधर आ जाते हैं, यहां रह जाएगा 1/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2/9, 2 से 2 कट गया माइनस का 1/9, तो ये रह गया माइनस का 1/9 इनटू इस 3 के स्क्वायर की वजह से 9, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, माने अभी 1/2 आता दिख रहा है, फिर भी आप एक बार और चेक कर लोगे तो मैं आंसर बता दूंगा, है ना। तो आंसर इज 1/2। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन में से एक माना जाता है। इस क्वेश्चन में सच में गड़बड़ हो जाती है लोगों से। अगर आपको एक कंसेप्ट पहले कभी नहीं देखा हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता, और पता है आप आंसर क्या लाते हो, 0। क्यों से कैसे 0 कैसे, अगर आपने एक्स स्क्वायर वाला खेल ही नहीं खेला, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 0 इंटू एक्स स्क्वायर, आप 0 दे दोगे बिना ये देखे हुए कि ये जो एक्स स्क्वायर है, बिना ये देखे हुए कि ये तो आपका 0 आ ही रहा है, ये एक्स स्क्वायर जो है ना, ये जो एक्स स्क्वायर आपके पास में क्रिएट हुआ दैट इज इनफिनिट, तो अभी भी इनफिनिट इंटू 0 फॉर्म अभी भी बाकी है ना। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ 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 हाँ, नॉर्मली देखो जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें आप ट्रेंड देखोगे ना, तो या तो 0 हो रहा होता है या फिर इनफिनिट हो रहा होता है, इसके सिवा हम कहीं नहीं जा रहे होते हैं। पावर 1/6, किसकी पावर 1/6 है, नहीं किसी की पावर 1/6 नहीं है। हाँ भाई, अब तब तक एक बार के लिए मेरे को पता नहीं वो डीपीपी का काम इसमें पड़ा है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं, डीपीपी अगर पड़ी हो तो ठीक है। यार वो कल जो अपने डीपीपी दी थी ना, पड़ी है क्या, इसमें देख सकते हैं सीधे, दे देना ना, फिर देख लेते हैं। क्या कह रहे हो, अच्छा 0 वाले क्वेश्चन भी आ गए थे क्या, हाँ इसीलिए ना, ओके। एक्चुअली क्या है ना, हमने कुछ क्वेश्चन देखे, फिर क्या है हम ये तैयार कर चुके थे, तो हमने कहा जाने दो फिर अब, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद, अच्छा देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए ना आपके, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, इसमें लॉपिटल लगाना, काम खत्म। ऊपर हो जाएगा m x की पावर m-1, पीछे वाले का 0, डिफरेंशिएशन करते ही नीचे हो जाएगा n x की पावर n-1, पीछे वाले का 0। x की जगह पे जैसे a पुट करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा m/n, तो हो जाएगा अलग, यहां हो जाएगा a की पावर में m-n अपॉन में a की पावर में n-1, ये हो जाएगा m-n इंटू में a की पावर m-n, काम खत्म। क्यों टाइम वेस्ट करोगे, मेरे को तो कोई कारण समझ में नहीं आता। ये वाले क्वेश्चन में आपको देखो जरा, आप जैसे x की जगह पे 1 रखोगे, फिर से 0/0 लगा रहा है, लॉपिटल लगाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना चाहते हो। ये दे देगा 1 + 2x प्लस में 3x स्क्वायर एंड सो ऑन होते होते nx की पावर n-1, पीछे वाले का 0, नीचे देखेंगे तो 1, अब x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम, आंसर इज n इंटू n + 1/2, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया, देखो ठीक है, और यहां डी ऑप्शन हो गया, एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1, तो क्वेश्चन में आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं,
अब देखो यहां लॉपिटल लगाने पे बर्बादी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि के ही उड़ जाएगा, है ना? हाँ, तो अब आपके पास एक ही रास्ता है इस क्वेश्चन में, एक ही रास्ता है कि ऊपर x की पावर 4 माइनस 1 है ना, उसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नीचे वाले के फैक्टर x माइनस 1 है ही, वो तो काट देगा x को, तो आपके पास में यहां से x की वैल्यू 1 रखने पे आपका आंसर हो जाएगा 4। अब आप इधर बढ़ो, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस के क्यूब, एक्स क्यूब माइनस के क्यूब का फैक्टर हो जाएगा x माइनस के, राइट है? यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का के स्क्वायर, है ना बेटा जी? नीचे आपके पास में फैक्टर हो जाएंगे x माइनस के, और यहां हो जाएगा x प्लस के। तो जैसे आप इसको काटोगे x की जगह k रखने पे ऊपर हो जाएगा के स्क्वायर, 3k स्क्वायर हो चुका होगा, और नीचे आपके पास में हो चुका है कितना? 2k। ठीक है, के रखते k से k कट जाएगा, तो 3/2k बराबर में 4, माने k की वैल्यू हो जाएगी 8/3। है क्या कोई आंसर? लो 8/3। क्या डिफरेंशिएशन से आ गया? लॉपिटल से? ओके, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, है ना? x टेंस टू माइनस से दिया हुआ है, हो गया ये क्वेश्चन या नहीं हुआ? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आज मैंने कराया है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, पहले लस अपर लेना चाहिए, फिर आप सोचना, एलसीएम लेने के बाद सोच लेना, ठीक है? तो आपसे हो जाएगा। मैं बस अब इसमें, है ना, मैंने आपको यहां तो 7 ही दिए होंगे, फिर तो आपके दिए ही नहीं होंगे ना, लेकिन आज के दिन पे खुल गए आपसे, अब ये सारे आप कर सकते हो, है ना? मैंने क्योंकि ये बंद करवा दिए थे सारे रास्ते, देखो यहां बीटी लगेगा, ठीक है? बहुत सारी जगह बीटी 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 लगाकर खटखट 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 आप खत्म कर सकते हो। तो आई थिंक ये आज के दिन पे ये वाले क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, इससे चिरकुट क्वेश्चन आपको मिलेंगे नसीब से भी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल ही करा दिया था आई थिंक, है ना? इसमें आप पहले पहले बताओ 22, 23, 24, 25, 26, इसमें कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो बोलो। एक मिनट ना, तब तक उनका भी आ जाता है जवाब, तो फिर उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, है ना? क्या? अच्छा कोई आंसर रॉन्ग है क्या? अच्छा हो सकता है। हाँ भाई, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 करने की इजाजत चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 में, यार ये क्या है ना, टाइम वेस्टिंग है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि आप एक बार है ना x की जगह पे 1 प्लस एच रखोगे और एक बार x की जगह पे 1 माइनस एच रखोगे, आपके दो आंसर आने चाहिए, मेरे को जितनी उम्मीद है। अच्छा मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ओके दैट्स गुड, बढ़िया है। तो अरे वाह, आपने तो मतलब बाहर बिछा दी, बाहर लगा दी, है ना? अब आया क्वेश्चन नंबर 27। अरे लो, मैं पहले पूछा था ना तुमसे, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है? अभी भी रोक लेना है, एक भी गलती मत करना। देखो क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है, वहां मैं खड़ा रहा बहुत देर तक। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 में ये x टेंस टू π/2 है भैया, ठीक है ना? हाँ, अब आपको दे रखा है x टेंस टू π/2, तो दो बातें लिख रहा हूं, एक बार लिख रहा हूं π/2 माइनस एच माइनस π/2 अपॉन में नीचे cos π/2 माइनस एच, cos π/2 माइनस एच होता है sin h, ठीक है? और दूसरी तरफ से लिख रहा हूं π/2 प्लस एच माइनस का π/2 और नीचे cos π/2 प्लस एच माइनस sin h, ऐसा लिख देता हूं। ये थोड़ा सा आपके लिए आगे की चीज हो गई है, π/2 कट गया, माइनस का h अपॉन में sin h। एक बार के लिए आंसर बता देता हूं आपको, है ना? ये भी अगर आपको पता चल रहा हो तो ये हो गया h अपॉन में, मतलब माइनस का h अपॉन sin h, एक ही बात है। यहां तक कोई तकलीफ हुई तो बताओ, है ना? अच्छा अब मैं आपको ये बस हिंट दे देता हूं इस जगह पर, आगे आगे के आप पढ़ोगे कि sin h बाई h जो होता है वो एक से कम होता है एक्चुअल में, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट जाती नहीं है, तो उससे अपनी एक्चुअल वैल्यू बतानी पड़ती है, ठीक है ना? अच्छा ये अपने आप में एक से कम होता है, अगर ये एक से कम होता है तो माइनस का साइन एच बाई एच करने पर ये -1 से गुणा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा, तो ये -1 से बड़ा हो गया। अब -1 से बड़े का मतलब होता है माइनस का 0.99 ले लेता हूं आपके लिए, क्योंकि यही बड़ा हो सकता है ना? ये भी माइनस का 0.99 दे देगा, इसका आंसर भी -1, इसका आंसर भी -1, तो ओवरऑल आंसर -1, ठीक है? तो ये ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना? अच्छा
बड़ा 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 उधर मिलता है, यहाँ उल्टी साइड पे जाना पड़ेगा। अब सुनो 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 ना, सुनो तो सही, एक मिनट सुनो ना, आप एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 मेरे को करने तो दो। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर मैंने x की जगह π/4 रखा और ऊपर क्या दे रखा है log 10x, हाँ ये 10x ही है, 10x ही लग रहा है, और क्या हो सकता है बेचारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log 10 π/4 बोले तो 1। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये एग्जैक्ट 0 दे देगा आपको, और ये एग्जैक्ट 0 जब 1 से जुड़ेगा तो ये एग्जैक्ट 1 दे देगा, और एग्जैक्ट 1 की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर ले आओ आंसर 1 ही आएगा, इसलिए आंसर इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर -2 दिया है। ओ मैंने सॉरी मैंने भी तो कमाल किया ना, मैं sin h अपॉन h पे अपना आंसर कोट कर रहा हूं, जबकि h अपॉन sin h है। क्वेश्चन तो मेरी साइड से गलत हुआ है ना, आपकी साइड से थोड़ी ना गलत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरी साइड पे गलत हुआ है। अभी तो मैंने आधा ही काम किया है, ये तो मैंने करा ही नहीं कि मैं इसको पहले पलट देता। ठीक है, तो गाड़ी निकल जाती, लेकिन मैंने पलटा ही नहीं, है ना। देखो पहले पलट देते हैं, अगर sin h बाई h 1 से कम है तो h अपॉन sin h जो होगा आने वाले समय में आपको पता चलेगा 1 से बड़ा है, तो माइनस का h अपॉन sin h करने पर वो -1 से छोटा होगा। अब -1 से छोटा होने पर मैं इसे आंसर -2 ही आएगा, और क्या आएगा। अब उत्तर बदल गए हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे, लेकिन मैंने पलटा ही नहीं, है ना। देखो पहले पलट देते हैं, अगर sin h बाई h 1 से कम है तो h अपॉन sin h जो होगा आने वाले समय में आपको पता चलेगा 1 से बड़ा है, तो माइनस का h अपॉन sin h करने पर वो -1 से छोटा होगा। अब -1 से छोटा होने पर मैं इसे माइनस का 1.1 लूंगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए माइनस का 1.1 लूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर -2 ही आएगा, और क्या आएगा। अब उत्तर बदल गए हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैंने पता नहीं किस उसमें फेयर के अंदर, अच्छा मैंने ये देख लिया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, ये हो गया क्या आपसे। एक से एक बच्चा कुछ 27 को लेके कुछ बोल रहा है ना, हाँ बोलना, क्या 27 में क्या इशू हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट पुट करके क्यों करना चाहता, मैं कल भी तेरी बात समझ नहीं पा रहा था, मतलब मेरे को समझ में आया, मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चा, फिर तुम पीछे पड़ जाता, तो मैंने कहा चल जान दे। चल अभी चलते हैं अपन आगे, है ना बेटा। ये मेरे वाले लगता 28 मतलब 29 से लेकर के 34 तक, पहले आप इसमें बता दो, कोई आपका अटक रहा हो तो मैं उसको जवाब दूं, नहीं तो मैं आगे चलूं। 31 ही यार, ये नाम हरियाणा ही है भाई। एक मिनट रुको 29 ग्राफ से करना पड़ेगा, ओनली वे इज डूइंग दिस इज ग्राफ, मेरे हिसाब से तो बेस्ट हो ही रहता है। ठीक है, क्या बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर क्या नंबर दिया था यार, मैं तो देखने भूल गया। 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, सिग्नम को तो बस भाषाएं एक ही आती है भाई, है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x में चल लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x की अगर आप बात करोगे तो 10x में चलो। 10x का ग्राफ में अगर आप 0 पे देखते हो तो 0 से थोड़ा आगे जाते ही 0 से बड़ा, तो ये आपके लिए 0 से बड़ा, क्योंकि 0 पे तो एग्जैक्ट 0 है ना, तो या तो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 दे देगा, और या फिर आपसे पास 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा होते ही क्या होगा, ये आपको -1 दे देगा। ठीक है, तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 आंसर हैं, तो सिग्नम को आप एक ही टाइम पे 2 आंसर के लिए आवाज लगा रहे हो। एक तो सिग्नम को सुनाई दे रहा है -1, और एक सिग्नम को सुनाई दे रहा है 0, और सिग्नम को 0 सुनते ही 0 बोलेगा, और अदरवाइज -1 माने नेगेटिव नंबर सुनते ही -1 बोलेगा, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, है ना। अब आए क्वेश्चन नंबर 33 वाले लोग। अच्छा ये देखना, इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दिया है, क्योंकि होता तो बोलता, ठीक है ना, जैसे नीचे ही बोला है, तो इसलिए किसी बच्चे ने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लिया तो वो फंस गया होगा। अब आप में से कहीं को पता होना चाहिए फंक्शन के अंदर लिमिट, आज ही तो सिखाया मैंने आपको कि लिमिट के साथ में कैसे बिहेवियर करना है आपको। तो लिमिट पहले अंदर जाएगी, 1 के आसपास अपनी बातें सोचेगी, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर अपनी बातें बताएगी। देखो अगर भाई आप दोनों ही बातें को रख लो, यहां पर अगर यहां चलेगी तो 2 into 1 2 देगी, और यहां पे जाएगी तो भी 3 - 1 2 देगी, माने फंक्शन में हर हालत में 2 जाएगा, और फंक्शन 2 पर ये बोलेगा, और 2 पर अगर ये वाली लैंग्वेज बोलेगा ना, x = 2 तो इसके पास है ना, तो ये अगर देखा जाए दोनों ही केसेस में आंसर 4 आना चाहिए।
ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 37, वो आपको कॉपी में मिल जाएगा। आज ही बताया होगा शायद, ये वाला क्वेश्चन बताया था ना, कॉसेक इनवर्स x अपॉन x प्लस 7, है ना, तो आप उससे मिला लेना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप है ना, हाँ आप बोला ना अरायना, ये अरायना तो एक नाम सुना सुना सा लगता है ना, अरायना ग्रैंडी, है ना, कुछ था ना, कोई सिंगर है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, क्या क्वेश्चन नंबर क्या 34, एक सेकंड पहले कंफर्म कर ले, 34 के 35, हाँ सुनना, अब देखना, एक मिनट यहां पे रखना है a माइनस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई a, हटाओ इसे, यहां हो जाएगा a माइनस एच बाई ए की पावर -3, है ना, काम तो गंदा ही कराते हैं ये लोग, है ना। a माइनस एच का मतलब अब एक ऐसा नंबर है, a पॉजिटिव नंबर है, ओके गुड, पॉजिटिव नंबर में से कुछ कट पिट गया तो भी अंदर वाला पॉजिटिव माना एज इट इज बाहर आने वाला है, तो ये हो गया a माइनस एच का क्यूब। अच्छा दूसरी बात, एक और बात बताता हूं, h तो है ना, मॉडुलस के अंदर खट्टी मार दिया करो, उड़ गया, हाँ क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हाथ नहीं जाता, तो इसके अंदर तो यही उड़ेगा खट, ले भाई क्यों बिना बात के इसको जिया है, h को तो यही उड़ा देना, ठीक है बेटा, तो यहां से हो जाएगा तेरे पास में a का क्यूब बाई a माने a स्क्वायर रह गया, चल इसका तो आंसर है ना माइनस, अब दौड़ते हैं इसमें, ये जो कुछ भी लिखा है ना 1 माइनस एच बाई ए लिखा हुआ है, सही है, और तेरे को भी पता है मेरे को पता है, ये h बाई ए कुछ तो है, अगर 1 में से हल्का सा भी कुछ भी कम कर दिया तो मामला 1 से कम है, 1 से कम होते है 0, तो आंसर तो मेरे हिसाब से a स्क्वायर माइनस 0 जैसा लग रहा है, उत्तर a स्क्वायर ही लग रहा है, क्या आंसर है बताओ, है ना, बस और क्या, देखना क्या चिल्लर होते हैं ना, बस थोड़ी छोटी छोटी बातों को सुनते जा बस, हाँ अमेरिकन सिंगर है, ओके, अरे इनके बारे में ना ये जानबूझ करके क्या है ना, ये देश ही ऐसा है, ये अपने बारे में क्या करता है ना, ये मैंने बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, है ना, कि एक बंदा जिसने कभी जिंदगी में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसकी किताब अच्छी चल गई, ठीक है, ये बिल्कुल आपको इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अमेरिका एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसने इतने सालों से हवा ही फैलाई अपनी, ठीक है, कैसे फैलाई उसने हवा, अपनी मूवीज के वाया, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है, जैसे कैप्टन अमेरिका और ये कर देंगे वो कर देंगे, हालांकि है भी, देखो है ना, पीछे उन्होंने काम भी किया है, क्योंकि उन्होंने हवा फैलाई ना तो उनके पास पैसा बहुत आया, शुरुआत से ऐसे खेल रहे हैं वो हमेशा। हाँ बोलो, क्या कोई सर बोल रहा था, हम्म 34 में वही बन रहा है क्या, 0 की पावर 0 बन रहा है क्या, ये 1 की पावर क्या है मेरे को नहीं पता, ये क्या लिखा है, 1 माइनस लिखा है ना, तो ये तो 0 बन रहा है एग्जैक्ट, ठीक है चलो ये 0 बन रहा है, और ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, तो आंसर क्या दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर क्या दिया है, आंसर भी तो 0 ही होगा, हाँ तो फिर हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, मतलब हम किस बात की, हाँ मतलब मेरे से हाँ भरवा के क्या मिलेगा, मतलब वो तो 0 ही होगा ना बेटा, तू भी तो वही बोल रही, मैं भी वही बोलूंगा, हाँ अच्छा वो एग्जैक्ट 0 वाला फंडा समझने की कोशिश करेगी, आरएचएल में जाएंगे क्यों जब 1 माइनस दिया है तो, अच्छा अब ये वाला छोड़ देना, अभी नहीं बात करूंगा इस पे, ठीक है, क्योंकि सारी बातें अगर अभी कर लेंगे, ये पगला है क्या, इसको अपनी डीपीपी भी नहीं बनानी आती, मेरे को लगा ये समझदार व्यक्ति है जहां से हमने उठाया था, है ना, इसने अभी से ही रायता फैलाया है। अच्छा ये तो ये पता चल गया आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए फिर से ही वही √2 बाहर अंदर की तरफ मॉडुलस में sin x-1 अपॉन x-1 लेके बैठा है, ये याद है ना, और दो बातें होंगी मॉडुलस में, एक बार पॉजिटिव खुलेगा एक बार नेगेटिव खुलेगा, तो एक आंसर √2 और एक आंसर -√2 होगा, डज नॉट एग्जिस्ट में चली आएगी बात, राइट है, अच्छा है ना, अच्छा इसमें ये फिर इसने गलती करी है, n टेंड्स टू इनफिनिटी और डिग्री भी n है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कल हमने करा ही था, आई थिंक इसका आंसर कुछ -1 आया था, ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया, और बोलो ये वाला हुआ गया, क्वेश्चन नंबर 42 हुआ आपसे या नहीं हुआ, करा था आपने,
देखो ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता है ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको एक और मस्त बता देता हूं, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो लिखा है ना क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए, ये बेसिकली लिखा है 1 प्लस ए बाई 3 माइनस 1। फिर से बीटी यूज करवाया इसने। आप अगर समझदार व्यक्ति की तरह सोचोगे तो ये प्लस के अंदर लिखा हुआ है, अगर यहां पे बीटी लगाता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाई 2 माइनस 1 एक्स। और ये लिखा हुआ है पास के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस ए बाई 6 माइनस 1 इनटू नथिंग इज इक्वल टू 0। इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन ये बन गया ना। 1 1 काट देते हैं, 1 1 काट देते हैं, 1 1 काट देते हैं। ठीक है बेटा, पूरी कहानी में से मन तो कर रहा है ए भी कॉमन लेके फेंक दें। कॉमन लेके फेंक दो ना, क्या तकलीफ जा रही है। यहां से रह जाएगा आपके पास में कितना, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस में एक्स बाई 2 प्लस के अंदर रह जाएगा 1 बाई 6। ठीक है ना, एलसीएम लिया 6 तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में कितना 3x प्लस का 1। सही है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे 2x कॉमन लेने पे 2x प्लस का 1 बेटा जी, और यहां कितना रह जाएगा x प्लस 1, है ना। तो x के नाम पे दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई, एक तो माइनस का 1/2, एक आ गया -1, है ना। और यही तो अल्फा और बीटा है। तो मेरे को क्यों ये भी कैसी बातें करता है। देखो अब इसने अल्फा और बीटा देकर के ए में पूछा है, हाँ यही तो आंसर हो गया ना। पहले तो यहां तक में कोई तकलीफ आई तो बताओ। एक मिनट, अब रुको, अब क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ क्या दे रखा है, ए कैसा दे रखा है -1 से तो मेरा उस समय ए का क्या लेना देना है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। हाँ ए तो गायब ही हो गया ना। ए तो -1 से बड़ा, मैं तो कहता हूं -2 ले लो, आपको पसंद आ रहा है तो -2 ले लो, तभी बहुत जीरो में जाएगा तो आपका क्या रोक लेगा, वो तो 100% आंसर देगा वो तो। क्या अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ मैं समझा। हाँ तो अगर आप ध्यान से सोचो तो मैंने फंडा क्या बताया था, मॉड एक्स शुड बी लेस देन 1, तो x -1 से छोटा भी चल सकता उधर। ये एक्चुअली में क्या है ना, ये अभी अच्छा देखो, दूसरी बात आप खुद ही देखो, जो चीज x थी वो n लिख रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ और कमाल कर रहा है। एक बार जरा क्वेश्चन में भी जाके देखो कि आपसे हो सकता है यहाँ पे भी उन्होंने चमत्कार किया हो आपको डराने के लिए। ठीक है ना कुछ तो इन्होंने करा ही होगा डेफिनेटली। नहीं बात सोचने की, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, आपसे नहीं, वो मैं कहीं और किसी और दुनिया में अटका हूँ कि इन्होंने क्या किया होगा ना। हाँ बोलो आप। क्या अरे अल्फा ए और बीटा ए जो है, ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपकी जो इक्वेशन है वो बेसिकली है तो ए की टर्म्स में ही ना। वो तो हमने ए को उठा करके 0 में फेंक दिया, लेकिन है तो एक्चुअल में कहानी तो ए की टर्म्स में ना। तो वो तो ये कह रहा है कि द इक्वेशन कैरिंग द ए का रूट बताओ क्या होगा। ठीक है, हाँ अच्छा, जो ये अभी आप में से जो दूसरी तरफ जो चैट में हैं उन बच्चों को तो एक कहानी पकड़ में नहीं आई। कहानी क्या थी वो, जिस पे बात अटकी थी वो थोड़ी सी देर के लिए, वो ये थी कि ये जो ए है वो -1 से बड़ा है। ठीक है, तो एक बच्चे ने ये सवाल उठाया था कि ए अगर -1 से बड़ा है तो हम यहां पे बीटी लगा ही नहीं सकते। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम बीटी लगा भी नहीं सकते, अप्लाई ही नहीं कर सकते बीटी को। ये था क्वेश्चन, है ना। तो हम उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि ए अगर -1 से बड़ा है तो बीटी लगी कैसे। हाँ वो मैं, लेकिन उनको बताऊं तो सही, क्वेश्चन ये नहीं, मैं मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो आंसर आ गया था। ए अगर -1 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस साइड ही कैरी कर रहा है। ये -1 से बड़ा है माने वो 0 और इसके बीच में कहीं कैरी कर रहा होगा, तो पॉइंटों में ही है।
ठीक है, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में उन्हें पता भी नहीं है और वो शायद कुछ लिख रहे थे कि ए को क्यों इग्नोर करा, तो मैंने उनको जवाब दे रहा हूँ, है ना। हाँ भाई, अब अगले क्वेश्चन में बताओ, ये वाला 43 44 ये सब करे या ये भी छोड़ दिए? कौन सा वाला बेटा, जल्दी बोल। 40 41 41 बोला ना बेटा तेने? ओके ठीक है 41 क्या कह रहा है, x टेंस टू 5 पर fx एग्जिस्ट करता है, ठीक है करता होगा, और लिमिट x टेंस टू, इस पे आंसर इसका 0 आ रहा है। किसी का भी उत्तर 0 तभी आता है जब ऊपर वाला 0 बना दे, ऐसा ही सुनते हैं हम तो, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 5 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, काम खत्म हो गया, इसमें क्या सोचना था बताओ भाई। आंसर 0 तो तभी आएगा ना जब नीचे वाला कुछ हो और ऊपर वाला 0 बना देगा। क्या आंसर है इसका? ए आंसर नहीं है क्या? अरे आंसर तो बताओ भाई लोगों, इसका आंसर ए नहीं है क्या? हाँ तो फिर तो वैसे ही हो गया ना क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करने लायक था ही नहीं। अरे आपको नहीं पता, ये पता कैसे चौतराई वाले क्वेश्चन होते हैं आपको, मैं आज पता है अपना टैब और भूल गया हूं, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता मस्त, मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, है ना, मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक। तो अब मेरा नाम निकला है यहां तक में, तो मैंने आपका, अच्छा और भी है क्या क्वेश्चन? हाँ बाकी अपन है ना वापस पढ़ाई की दुनिया में वापस चलते हैं, बैक टू दैट, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना आप है ना, ये अपनी जो करियर विल की शीट है ना वो जरूर करना, मुझे पसंद आई भाई, मुझे एलन की इसकी शीट पसंद आई सही में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने क्रिएट करे हैं, नो डाउट, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस बनाए उन्होंने, है ना, ठीक है। तुम्हारी आवाज किसी किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। 53 बाद में करेंगे अब, है ना। अब चलता हूं मैं आगे, अब मेरे को बहुत ही काम की जगह पे बातें करनी है आपसे। हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और बात होगी जो हम मिस कर गए होंगे हम। हाँ क्वेश्चन दिखा देना ना तो उससे समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 में चलेंगे, मैं आपको है ना क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, अब वो कर लेना, ठीक है। मुझे सही लगी यार, वो अच्छी लगी मेरे को, शीट बुरी नहीं है, बहुत अच्छी शीट बनाई है उन्होंने, ठीक है, और बड़ा तरीके से। अब देखो रैशनलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं ना, रैशनलाइजेशन उम्मीद है वैसे तो सभी को आता है रैशनलाइजेशन, है ना, क्या करना है उम्मीद है जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट माइनस समथिंग, ठीक है, या अंडर रूट माइनस अंडर रूट, ठीक है, टाइप क्वेश्चन हो, देन वी यूज रैशनलाइजेशन, ठीक है, देन वी यूज रैशनलाइजेशन। अरे चाहते क्या है भैया ये, ठीक है, ओए जिसे मेरी याद आए चुप चाहे चलिए। हाँ भैया क्या कहानी है सुनो आप जरा, जैसे क्वेश्चन के अंदर सपोज करो, क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर, नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, है ना। फोटो देखते ही चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि इसमें अंडर रूट माइनस अंडर रूट है, हम तो भाई रैशनलाइजेशन लगाएंगे, और रैशनलाइजेशन लगाते समय पे भी हम तो इसका अपोजिट साइन ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, माने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रभाव में इसके ढक्कन उड़ जाएंगे, यहां रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में यहां रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा नीचे, और हम एक्स की जगह 0 रख देंगे, एक्स की जगह 0 रखते ही हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 0, प्लस में यहां हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर कट गया इसलिए डिवाइड बाई 2 भी रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। क्या लिखा है? एच टी समथिंग, ओके एस टी माने समथिंग, मेरे को एच टी सुनाई दिया, मैंने कहा एच टी, मैं ढूंढ रहा था बोर्ड पे, एच टी कहां लग गया यार, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आप कर ही दोगे ना आज, तो एक रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपसे बना दो आप, तो क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंस टू 9,
ठीक है, और यहां दे रखा 3 माइनस रूट एक्स, और नीचे दे रखा भाई लोगों कितना 4 माइनस अंडर रूट में 2x माइनस 2। ये क्या बकवास है? हाँ सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हाँ मैं वही देखने में चला गया था, 0/0 बन रहा है क्या? मैंने कहा क्वेश्चन कैसे बनाया इसने? जो भी क्वेश्चन लगाता हूं आपकी याद आती है। ओके सर बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा वाला मेथड तभी लगाना है जब एक्स की डिग्री, बाहर वाले एक्स की डिग्री 1 के अलावा कुछ हो। हाँ ट्राई तो ऐसे ही करा जाता है, सोच तो यही रहती है कि भाई 1 के अलावा है, कट जाए तो बढ़िया है, नहीं कटेगा तो सोचेंगे फिर कुछ और इसका भी इलाज। ओके ग्रेट। मिला लेते हैं अभी। भाई यहाँ वाले तो धाकड़ भैया ने तो अपने को 2 आंसर दे दिया है, हमारे पास 2 धाकड़ है। 2/3 सागर कह रहे हैं 0, कुछ कह रहे हैं डिफरेंशिएशन से कर डाला। हाँ डिफरेंशिएशन से मस्त हो जाएगा ये क्वेश्चन, पता है आपको 0/0 तो आ रहा है, इसमें देखो डाउट नहीं है। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन करा तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस एक्स। ओ गलती 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 गलती। पहली चीज तो इसमें डबल रैशनलाइजेशन लगेगा, एग्री हो आप सभी लोग? यहां पे ऊपर भी रैशनलाइजेशन, नीचे भी रैशनलाइजेशन, तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस रूट एक्स। अब 3 प्लस रूट एक्स की जिस दिन इससे गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स इनटू ये जो नीचे वाला है इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस अंडर रूट में 2x माइनस 2, यही होगी। ठीक है, और जिस दिन इसी के कॉन्जुगेट से इसकी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 16 माइनस में ये हो जाएगा, इसका ढक्कन उड़ेगा 2x माइनस 2। आई थिंक आपको दिख गया होगा कि रैशनलाइजेशन तो करा जा सकता है, इसलिए मैं टाइम दे दिया था आपको। अब क्या क्या करा जा सकता है? ऊपर यहां लिखा है 9 माइनस एक्स, और यहां लिखा हुआ है 3 प्लस रूट एक्स इनटू में 4 प्लस अंडर रूट में 2x माइनस 2। तब तक कई बच्चों को 16 में से 2 गया 14 दिख रहा है ना? नहीं 16 और 2 18 दिख रहा है। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा। और यही वो इंसान है जो हमें परेशान कर रहा है, 9 माइनस एक्स। उड़ा दो उसको, x की जगह 9 रखता हूं तो 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया 16, 16 का रूट ओवर 4, 4 और 4 8। ठीक है, यहां तो बन गया मेरे भाई 8। नीचे बन गया है x की जगह 2 रखते 3 प्लस 3 6, 6 इंटू 2 12। तो भाई 2/3 जिनका भी आंसर है परफेक्ट आंसर है, कोई मुश्किल वाली बात? क्या कर दिया तुमने प्लस माइनस? क्या बात है, बहुत बढ़िया। किससे? हाँ लॉपिटल से क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, लॉपिटल से भी बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये सब है ना चीजों की प्रैक्टिस करके इसलिए रखना चाहिए क्योंकि लॉपिटल है ना कई जगह जाकर के आपको वो बहुत बुरी तरह से हैरान करवा देगा कि यार मैं क्यों नहीं सीखा उस समय, मैंने क्यों नहीं जाना कि सर सही कहते थे। जैसे एक क्वेश्चन है एक छोटा सा,